तो गाइस बस अभी मैं इंस्टा पे ना एक रील देख रहा था। ठीक है, एक औरत थी जिन्होंने ना कान्हा जी को साथ में सुला रखा था। ठीक है, उनका जो स्टैचू होता है, छोटी सी ना ऐसे मूर्ति थी, शायद लाइक 10 इंच की। तो वो सो जाती है। ठीक है, फिर 3 घंटे बाद उठती है ना, तो वो देखती है, अरे कहाँ गए कान्हा जी, है ही नहीं बेड पे कहीं। तो अब उसको पता लग जाता है कान्हा जी कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो वो सीधा फ्रिज खोलती है और वहां पे ना जो दही का वो होता है बर्तन, उसके साथ में कान्हा जी की वो स्टैचू पड़ी थी। तो फिर वो पूरी रील्स बारे में थी कि कान्हा जी को दही खानी है। और ये पता है कितने ऐसे वीडियोस आ रहे हैं इंटरनेट पे आजकल, कोई कान्हा जी को स्कूल लेके जा रहा है, पढ़ाइयाँ करा रहे हैं, उनके 100 से 100 मार्क्स आ रहे हैं, कोई उनको कुछ खिला रहा है, कोई बाहर टहलाने के लिए ले जा रहा है। जैसे वो 12 साल का जो वो है अभिनव अरोड़ा, उसके कभी ना ऐसे वीडियोस देखी हो कान्हा जी के ऊपर। मैं तो कान्हा जी का बहुत ध्यान रख रहा हूँ। लेकिन ये है क्या भाई, क्या चीज है ये ट्रेंड जो है क्या सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से स्टार्ट हुआ है, एक ट्रैक्शन व्यूज को गेन करने के लिए, या एक्चुअल में उनको ऐसा लग रहा है कि कान्हा जी उनके साथ है, उनकी पढ़ाई करानी जरूरी है? लाइक क्या ओपिनियन है भाई तुम्हारा इस सब पे? ये आदित्य सही कह रहे हैं। एक्चुअल में ये सोशल मीडिया की वजह से आज हमें देखने को मिल रहा है, बट एक्चुअल में ये चीज़ें हो रही हैं बहुत पहले से। ये जो कान्हा को रखने का जो चलन है, ये काफ़ी पहले से है। लोग एक तरह से एक व्रत टाइप का लेते हैं कि हम कान्हा को रखेंगे और वो एक बच्चे की तरह ही उनकी सेवा करते हैं। ये चलन पहले से रहा है और बिल्कुल उसकी तरह की भई मतलब इस तरह से एक्ट करते हैं कि जैसे वो एक छोटा बच्चा है, उनको भूख भी लगी है, उनकी पॉटी भी धुलानी है और वो रो भी रहे हैं, उनको मनाना भी है। ये सब मतलब सब चलता रहता है। लेकिन मतलब ये एक अब शायद सोशल मीडिया की वजह से अब ये एक अलग किस्म का पागलपन है कि मतलब आप भक्ति कर रहे हो, वो भक्ति ठीक है, कोई पर्सनली कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, उसका ऐसा ही है, उसका मतलब एंटरटेनमेंट कह लो या कि उसको मानसिक शांति मिल रही है, वो वहाँ तक चलो एक बार को समझ में आता है। लेकिन अभी सोशल मीडिया की वजह से क्या हो गया है कि ये फेमस होने के लिए लोग इसको रील्स बना के डालने लगे हैं, वो रील्स वायरल हो जाती हैं, हम्म। इस तरह की रील्स। एक बार वायरल हो गई तो आदमी फिर उस चीज़ को बार-बार रिपीट करता है। तो ये जो है प्रक्रिया अब हमें देखने में आ रही है कि लोग ये करने लगे हैं, जो कि मैं तो ऑब्वियसली खुद बात है अर्पित कि सोच रहा पता था है करने के लिए, पता है। अर्पित पता है मतलब इस पे दिक्कत ये होती है ना कि एक तो सबसे पहले तो कान्हा जी से जो वीगन लोग हैं ना वो तो बहुत नाराज होंगे। ये क्या बात होती है रात में मतलब कि आप दही खाने लग जाते हो, लाइक दही मिल्क मक्खन ये सब बैन होना चाहिए, ठीक है ना। तो वीगन लोग का तो बहुत स्ट्रांग पॉइंट होगा इस पे। और सेकंड मतलब मेरे को आज भी याद है, मैं ना शायद क्लास फिफ्थ सिक्स में हूँगा और मैं भिलाई से हूँ, है ना, छत्तीसगढ़ में तो छोटा सा टाउन है। तो वहां पे कोई तो एक मंदिर में अफवाह उड़ी कि आप अगर दूध पिलाओगे ना मूर्ति को, कृष्ण जी की मूर्ति या किसी भी भगवान की मूर्ति, तो वो दूध पी रहे हैं। हाँ, ये ये ऐसा हुआ कि पूरे ऑल वर्ड ऑफ माउथ, ऑल ओवर इंडिया में है हुआ ना। था ये 1996 में। हाँ तो मैं वही सोचा उस टाइम पे कि यार ये क्या है। मैं खुद जा करके मंदिर में मैं गया हूँ, लेकिन मेरे से शायद भगवान रूठे हुए थे, मेरे यहाँ तो चम्मच से मेरे दूध से भी नहीं नहीं पिया। थी, मैं भी गया था। मैं लिटरली गया था, ठीक है, अरे यार ये तो चमत्कार हो रहा है। लेकिन अब मेरे को रियलाइज होता है कि ये चीज क्या है, मतलब अंधविश्वास थोड़ा सा, वो मंदिर का प्रमोशन हो गया। उसके बाद से उस मंदिर पे बहुत भीड़ लगने लगी। सेम ऐसे ही अगर कोई इस टाइप की चीजें अगर सोशल मीडिया पे डाल देता है ना रील्स के थ्रू, इसका इतना गंदा वायरल इफेक्ट होता है। उस टाइम तो इंटरनेट भी नहीं था, मतलब कि जस्ट आया ही था होगा। तो ये इतना गंदा इम्पैक्ट राइट। होता है जिसका सोसाइटी ना एक लॉन्ग टर्म तक के ना, लॉन्ग टाइम तक के इसको चुकाती रहती है। अच्छा, मुझे लगता है कि पता नहीं ये इसमें सच्चाई है या मे बी हो भी सकती है। ये बीच-बीच में ना कुछ ऐसा टेस्ट चलता है कि पता करें कि भारत के अंदर कितने चूतिए हैं। तो वो कुछ ऐसा हाँ, लिटरली पता है। और इंडिया हर बार बीट कर देता है पहले का रिकॉर्ड को तोड़ के, हर बार। पता है, इसी पे आना चाहता हूँ मैं। जैसे जितने भी हम अभी धर्म गुरुज की बात करते हैं, ठीक है, प्रेमानंद जी महाराज हो गए, अनिरुद्ध जी हो गए, या फिर ये अभिनव अरोड़ा हो गया, ठीक है, मुझे पता है इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपने जो भी ओपिनियंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं आके करें। मुझे लोगों से खुन्नस है। तुम क्यों कर रहे हो इनको फॉलो? तुमने एक 12 साल के बच्चे को क्यों भगवान बना दिया है? 1 मिलियन फॉलोवर होने वाले हैं उसके अभी। और क्या करता है वो? 12 साल में कोई कथा कैसे दे देगा आपको? क्या नॉलेज होगी उसके सागर अंदर? सागर इसलिए रेंट कर रहा है कि पिछले 6 महीने से हम लोग लगे हुए हैं, हमारे 6,000 के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं और मैं उनके कल देख एक के शॉक मिलियन हो इतनी गया जल्दी। भाई। आई मैं कल नो देख ऑफ के कोर्स, शॉक हो हाउ गया। इज इट पॉसिबल मैन। 1 मिलियन फॉलोवर एक बच्चे के, जो सिर्फ आके क्या करता है, कान्हा जी ने ये किया, कान्हा जी ने ये किया। फरारी लेके आया अभी वो, पोर्शे शायद। मतलब कैसे तुम फेमस कर रहे हो इन लोगों को भाई?
मतलब हम चारों बैठ के लगे हुए हैं, हम रिसर्च करते हैं नए नए टॉपिक्स के बारे में, आज क्या बात करें, और ये कुछ भी माइंड में होता है, कुछ भी बक देते हैं और तुम आके इनको फॉलोइंग कर देते हो। कैसे चल रहा है ये सब भाई इंटरनेट पे? लाइक ये बंद होना ये तो चाहिए। हमेशा से ही सागर, ये तो हमेशा से ही रहा है। जब भी समाज सुधारक आते हैं ना, कोई भी, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जैसे गुजरात में एक एक कोई थे सोशल रिफॉर्मर, जिन्होंने वहां पे मंदिर की कोई कुप्रथा को हाईलाइट किया था। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, इमरान खान का लड़का ने शायद उसमें एक्ट किया है। अच्छा, हाँ तो हाँ हाँ, उसको तो महाराज करके है था। ना, महाराज करके, हाँ, तो महाराज, वो भी हाँ। एक सोशल रिफॉर्मर है। उसको तो इतनी गालियां पड़ी, जूते पड़े, उसको तो पता नहीं क्या क्या, डेथ थ्रेट। तो लेकिन वो जो बाबा था जिसके खिलाफ वो लड़ रहा था, उसकी तो लाखों की भीड़ थी, उस टाइम भी थी और आज भी है, और पता नहीं रहेगी शायद हम्म। हमेशा ही। और ये धर्म से ना मुझे ये चीज समझ आती है कि इसका पर्पस ये था आपको ना काम बनाना, पीसफुल बनाना, अध्यात्म की तरफ लेके जाना, राइट? हमने क्या मतलब बना दिया इसका? वो जो वायलेंस कर रहे हैं इस नाम से, क्या आप लिटरली धार्मिक कह सकते हो अपने आप को? लाइक हम ज्यादा पीसफुल हैं तुमसे, हम अपने आप को एथीस्ट बोलते हैं ना। हम कभी ऐसे काम नहीं करेंगे जो इंस्टाग्राम पे तुम डेथ थ्रेट्स भेजते हो ऐसे क्रिएटर्स को, हम तो कभी ना करें भाई। तो हम तुमसे ज्यादा धार्मिक हुए ट्रू सेंस पे। तो ये धर्म नहीं, का इस पे फिर एक्चुअल में ऐसे जैसे देखो अर्थ ना, में पड़ा वही ना, ये कैसे होगा? हाँ मतलब हम ये बात कर रहे हैं, इन बातों को सुनकर हो सकता है बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएं, लेकिन वो जो लोग कर रहे हैं उसको देखकर हम ऑफेंड नहीं होते। हमें एक्चुअल में बुरा हम्म। लगता है, हमें अपने देश के लिए बुरा लगता है कि यार क्या हो रहा है ये सब यहाँ पर। तो इस चीज का फर्क है कि एक एक समझदारी आ जाती है आपके अंदर। आप भले मतलब कोई हमें कहे कि भाई हम धार्मिक हो गए, नास्तिक हो गए, लोग बहुत कुछ गलत कह सकते हैं, लेकिन मतलब जो नास्तिक है वो इन चीज़ों की समझ रखता है। वो इन चीज़ों से ऑफेंड नहीं होता, और यही एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की पहचान होती है। आप देखो कि जो साइंटिस्ट होते हैं, वो जब कोई पुराने सिद्धांत का खंडन करते हैं, तो उसको लेकर कोई ऑफेंड नहीं होता। जब आइंस्टाइन ने न्यूटन को गलत साबित किया था अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ज़रिए, तो ऐसा नहीं होता कि न्यूटन के हम्म। समर्थक आइंस्टाइन पर चढ़ गए हों, उन्होंने सड़कों पर मार्च निकाला हो, बहिष्कार करा हो आइंस्टाइन का, हाँ ऐसा हाँ नहीं हुआ था। एग्जैक्टली। बल्कि उसका स्वागत किया गया। ये एक एक अच्छी सोसाइटी की, एक वर्किंग सोसाइटी की, जिसमें सोसाइटी में थोड़ा दिमाग है, बाकी है, उसके लक्षण होते हैं। वहाँ पर लोग एक सुधारवादी जो प्रक्रिया होती है ना, उसको उसकी तरफ जाते हैं, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन हम्म। जब उस पूरी जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप बदनाम करने की कोशिश करो, उसको गाली दो, उनको लेफ्टिस्ट कहो, उनको कम्युनिस्ट कहो एंटी और उनको पता नहीं नेशनल। क्या-क्या एंटी नेशनल कहो, ये इसका मतलब है कि आप जो है कोई सुधार चाहते नहीं हो। आप जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, आप उसी को ही कंटिन्यू रखना चाहते हो। इस पे जो अर्पित भाई कि मैं दो चीज बोलूंगा, पता है। सो फॉर एग्जांपल ये शास्त्रार्थ करने की जो प्रैक्टिस थी ना, ये काफी पुरानी थी हमारे में भी, कि मतलब कि आप अपने व्यू पॉइंट्स लेके आते थे और फिर कोई दूसरे जो शास्त्र के ज्ञानी थे वो अपने व्यू पॉइंट लाते थे। दोनों में डिबेट होती थी और ऑडियंस होती थी और आप जज करते कौन जीता। उस टाइम पे भी ऐसा नहीं था, ऑल्दो अष्टावक्र जी के पापा के साथ गलत हुआ था तभी वो बदला लेने के लिए गए थे, वो एक इंसिडेंट है, बट हाँ उस टाइम पे भी ये था। और सेकंड, अगर आप आध्यात्म की बात करते हो, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, तो वो तो पूरा का पूरा इंट्रोस्पेक्शन है। आपको अपने अंदर झांक करके देखना है। आप ये बाहर के बाबाओं लोगों के पास क्यों चले जाते हो? ये चीज मतलब मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आती है। बाबा को सीधा बोलना चाहिए इंट्रोस्पेक्शन करो एंड दैट्स इट। वो धीरे धीरे ये कुछ कुछ अंधभक्ति और फिर ये आपका सुपरस्टिशन वाली चीजें और फिर ये आलतू फालतू चीजें जो डाल देते हैं ना दिमाग में, पूरा कचड़ा कर देते हैं समाज का फिर। जो इंडियन सोसाइटी है ना, वो इमोशनली इतनी वल्नरेबल है, और इमोशंस इतने ज़्यादा हैं, मतलब इमोशन भी ज़रूरी हैं, ऐसा नहीं कहता मैं कि इमोशन ज़रूरी नहीं है, उनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। लेकिन ओवर इमोशनैलिटी गड़बड़ है। ये इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है कि हम हर चीज़ में एक इमोशनल किक ढूँढ रहे हैं। मतलब जो आपकी जो भक्ति है, भक्ति का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या है कि आप सोचते हो कि हम इमोशनली कुछ करते हैं, अगर हम भावनाओं में बहकर कुछ करते हैं, तो समहाउ नेचर या मे बी सम सुप्रीम पावर हमें किसी तरह से सपोर्ट करती है या हमारे चीज़ों को बेहतर कर देती है। और ये चीज़ ऐसे ही नहीं आई है, ये चीज़ हमें लगातार हमारे दिमागों में डाली गई है, बचपन से डाली गई है। और हम्म। हमारा जितना भी जो आस-पास जो लिटरेचर है, जो रचा जाता है भारत के अंदर, और फ़िल्में हैं हमारी, ये सब भी इस चीज़ को डालती हैं। तो जो डायलॉग होते हैं ना फ़िल्मों में कि भई किसी को इस तरह चाहो कि पूरी कायनात आपके
क्या करने लगे पता नहीं, आपके साथ आपके प्यार को मिलाने में जुट जाए, कुछ कुछ तो इस तरह हाँ, का। वो दुनिया जुट जाती है। हाँ, ये उसी वही ओवर इमोशनलिटी है। मतलब इमोशनली अगर मैं किसी में पूरा अपना इमोशन इन्वेस्ट कर दूंगा, तो मतलब कहीं ना कहीं से चमत्कारिक रूप से कुछ ऐसा हो जाएगा। यही हम्म। यही भक्ति है एक्चुअल में। लोगों को लगता है कि वो भगवान को बच्चे की तरह पूजा कर रहे हैं, उसको वो उस तरह से कर रहे हैं, तो भगवान जो हमारे अंदर के जो इमोशंस हैं, उसकी वजह से कुछ हमारे साथ अच्छा कर देंगे। लोग मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में जाके मैंने देखा कई बार लोग होते हैं बड़े भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं, आँखों से आँसू बह रहे हैं। इसी तरह कई किसी हम्म। बाबा के पास जाएँगे, गुरु के पास जाएँगे, उनके दर्शन हो गए, ओहो! भाव विह्वल हो गए, रोने लगे, शरीर काँपने लगा। ये पागलपन के लक्षण हैं एक्चुअल में। आपको कोई कहे कि भई बहुत बड़ा भक्त है, भक्त नहीं हो भाई, आप पागल हो। आप जाके पहले किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, अपना ढंग से इलाज-विलाज कराओ। तो आदित्य ये भाई इस क्या करें इस पे मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आता, आपके हिसाब से क्या है? ठीक है, जैसे अर्पित जी ने बोला ना कि इमोशनल होते हैं काफ़ी ऐसे लोग, बहुत ओवर इमोशनल। तो ये इन इमोशनल लोगों से ना मुझे डर लगता है एक्चुअली। मतलब मैं बहुत खुल के बोल रहा हूँ इस चीज़ पे, मुझे डर लगता है। अब डर कैसे लगता है? ये इमोशनल नहीं है, जो खतरनाक है। हम्म। इमोशनल वर्ड इन लोगों के लिए मैं यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये ना ये बहुत डेंजरस टाइप के लोग हैं। मैं बताता हूँ, जैसे पहले मैं आज से 6-7 साल 8 साल पहले ना ऐसे धार्मिक आयोजनों का बहुत पार्ट रहता था, मैं जाता था, वॉलंटियरिंग करता था। ये भागवत कथा में, इन सब में मैं बहुत एक्टिवली जाता रहता था। तो वहाँ पे मैं देखता था कि जब कुछ मतलब प्रसाद लेने के लिए या कुछ दर्शन, कुछ कपाट खुल गया भगवान का, वो गेट खुल गया एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो वहाँ पे जब वो भीड़ उमड़ती है ना देखने के लिए, तो कौन कुचला जा रहा है, किसको वो धक्का मार रहे हैं, हम्म। कोई किसी त्रिशूल पे गिर जाए, मर जाए, नहीं उन्हें फर्क कोई पड़ता। फर्क नहीं हाँ। पड़ता। वो उनको सिर्फ वहाँ पे कुछ देख लेना है, या वो एक प्रसाद ले लेना है, वो जो जो भी मिल रहा है वहाँ पे, वो ले लेना है। और वो ना मतलब जो उनके आजू-बाजू में लोग हैं, उनको चोट लग सकती है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वहाँ पे अगर मेरे जैसे किसी इंसान ने ये बोल दिया कि यार कोई बात नहीं, नहीं दर्शन होगा तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी, तुम साइड में खड़े हो। तो मैं हम्म। इसमें बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं होऊँगा अगर उन्होंने मेरे ऊपर बहुत जानलेवा हमला कर दिया इस बात को बोलने से तो। तो मुझे ऐसे लोगों से बहुत डर लगता है। मैं किसी भी धार्मिक आयोजन में नहीं जाता हूँ, और किसी भी ये सब मैंने छोड़ दिया है, उसके कुछ रीज़न है, मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें मैंने देखी है वहाँ पे जिसकी वज़ह से अब मैं जा ही नहीं सकता, मतलब वो हो ही नहीं पाएगा अब मेरे से। तो डर, मुझे ऐसे लोगों से बहुत डर लगता है। कभी भी कोई रैली निकल रही होती है ना, धार्मिक रैली, मैं हम्म। स्कूटी पे जा रहा होता हूँ, तो स्कूटी साइड में खड़ी करके मैं कहीं दुकान-वुकान पे जाके बैठ जाता हूँ आराम से। मैं किसी विशेष रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी भी रिलीजन हाँ। का, किसी भी हम्म। धर्म का जो रैली निकलता है, उनके हाथ में वो लठ तलवारें होती हैं, वो एकदम उनके चेहरे पे अग्रेशन होता है एकदम। वो किसी भगवान का या किसी पर्टिकुलर उसका नाम लेके चिल्ला रहे होते हैं। मुझे डर लगता है। मुझे सीरियसली मुझे लगता है यार, अगर मैं गया, कुछ टच वच हो गया, मेरा गलती से अनलोइंगली मेरा पैर लग गया, ये तो मुझे काट देंगे यार। वो दिखता है उनके फेस पे, वो मुझे डरा देते हैं। तो मैं अपनी बाइक, स्कूटी जो भी है खड़ी करके, चाहे मेरा ऑफिस छूट जाए, चाहे मेरा काम छूट जाए, कोई बात नहीं, जान ज्यादा जरूरी है ना। मुझे पता है इस बात को बहुत लोग उल्टी तरीके से लेंगे, बट ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेरे अंदर की फीलिंग है, जो मैं अभी भी फील करता हूँ इस एज में भी। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, मैं साइड में खड़ी। नहीं, और मैंने देखा आदित्य कावड़ भाई ये यात्रा में वाली क्या चीज, हुआ। एक हाँ, मैं वही बोलने हम्म, वाला था इनफैक्ट अभी। बोलो बोलो। कावड़ नहीं, यात्रा में मैं कई वही लोगों की बोल रहा हूँ, गाड़ियां तोड़ हाँ। दी, उसमें औरतें बैठी हुई हैं, उसे उस पर अटैक कर दिया। कैसे होगा ये सब फिर? ये आप सही बोल रहे हो, मतलब कि ये जो एग्रेशन आया है ना, ये पता नहीं शायद लास्ट कुछ डेकेड से आया है या आई डोंट नो, हमेशा से था। मैं हमेशा इसको ऑपोजिट देखता था कि अगर कोई भी धर्म की यात्रा निकल रही है, चाहे वो मुस्लिम्स की निकले, हिंदू की निकले, क्रिश्चियन की, उसमें ना एक अलग सी पीस दिखनी चाहिए। कि लाइक अगर 100 हम्म। 200 400 का हम्म। जुलूस निकल रहा है ना, तो उनसे ज्यादा पीसफुल मेरे को कोई और हो ही नहीं सकते, मतलब वैसा होना चाहिए आइडली। और अगर आदित्य भाई को डर लग रहा है फॉर एग्जाम्पल इस चीज से, और होते हैं यार काफी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके नारे लगाते हैं अपना सारी चीजें, और ठीक है, और ये तो होता है कि गलती से अगर किसी ने एक ने बाइक लेकर के कुछ अगर एक्सीडेंट, किसी को टक्कर मार दी गलती से, वो बाइक वाला तो गया भाई, उसको तो हम्म, पीटेंगे, पुलिस वालों को नहीं छोड़ते हैं, हम्म। पुलिस वाले डरते हैं इनसे, तो हम तो आम हम्म। नागरिक हैं, है ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ, इनको तो सबसे ज्यादा कामनेस दिखाना चाहिए कि हम लोग शांत हैं, और ऑपोजिट ही होता है। ये पता है क्यों होता है? मुझे लगता है ये अब जैसे रिलीजन मेरे सुप्रीमेसी है। अब जैसे मेरे दादाजी थे ना, मेरे दादाजी को गुजरे हुए 3 साढ़े 3 साल हुए हैं। तो उन्होंने अपने पूरे जीवन, वो हर साल कावड़ यात्रा में जाते हैं, और वो जाते थे। और वो देवघर साइड में, झारखंड में एक है, वहां पे जाते थे, पैदल जाते थे काफी लंबा, और चढ़ाते थे। बट मेरे दादाजी को मैंने कभी ऐसे नहीं देखा। वो, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब मैं बच्चा हुआ करता था।
वो पूरे लोगों का ग्रुप एक जाता था, वो बहुत शांति से जाते थे और अच्छा भी लगता था उन्हें देखने में, वो कावड़ यात्रा पे जा रहे हैं, अच्छा सा माहौल रहता था। लेकिन जो मैं अब देख रहा हूँ ना ये सोशल मीडिया पे, है ना, मैंने तो ऐसी यात्राएं भी देखी जिसमें डांस करवा रहे हैं लड़कियों के, इस साल देखी थी मैंने, आप लोगों ने भी देखा होगा आई एम श्योर। वो एक गाड़ी चल रही है, उसमें कुछ आई मिस्ड लड़कियां इट। नाच रही हैं, और हुँ। उसके पीछे जो भीड़ चल रही है वो एकदम वो वैसी भीड़ है, मतलब पता नहीं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, वो बहुत खतरनाक टाइप के, मतलब वो ह्यूमंस नहीं लगते मेरे को। तो वो चीज और पहले नहीं दिखती थी जब मैं बच्चा था, उस टाइम मुझे ये चीज नहीं दिखती थी, अभी बहुत ज्यादा दिखती है, बहुत ज्यादा। और पता है मैं एक चीज नोटिस करता हूँ, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, जो इतने एग्रेसिव रिलीजियस लोग होते हैं, पता है मेरे अराउंड नहीं दिखते मुझे। लाइक अपनी फैमिलीज में नोटिस करो, रिलेटिव्स में नोटिस करो, फ्रेंड्स में नोटिस करो। मेरे फ्रेंड्स कितने धार्मिक होंगे, मेरे माँ बाप भी धार्मिक हैं, मेरे रिलेटिव्स भी धार्मिक हैं, पर उनमें वो एग्रेशन नहीं दिखता। ये जो दिखता है ना रोड, जैसे कांवड़ यात्रा हो गई, या फिर ये कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं किसी सोसाइटी के, मुझे लगता है काफी हद तक पॉलिटिक्स वो होता है, पॉलिटिशियंस के बैकिंग होती है, जैसे होती है ना रिलीजियन सुप्रीमेसी, हमें अपने धर्म को बचाना है, ये भावना होती है इनके अंदर। और ये compete करने लग जाते हैं विद अदर रिलीजियंस, कि अगर वो एग्रेसिव हो सकते हैं तो हम भी होंगे। और ये एक इनसिक्योरिटी भी लगती है मुझे, कि हमारा एक दबदबा कम नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, हमें वो बरकरार रखना है। तभी एग्रेशन दिखता है हमें रोडों पे, लिटरली ये चीज है। एक्चुअल में रिलीजन को ना पॉलिटिक्स से अलग करना बड़ा मुश्किल है। और रिलीजन का जो आविष्कार ही हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि लोगों का समूह को बांध कर रखा जा सके। तो हम्म, वो चीज़ उससे जाएगी नहीं। और फिर उसमें क्या है कि उसको उसके लिए तरीका क्या अपनाया गया? तरीका ये अपनाया गया कि भई कोई डिवाइन रिवलेशन है या फिर कोई महापुरुष है ऐसा जिसने कि कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है और जो कि अनक्वेश्चनेबल है। बेसिकली एक ऐसे आइडिया पर बात करते हैं, कोई एक ऐसी किताब, कोई ऐसा आइडिया जो कि अनक्वेश्चनेबल है, जो कि परम सत्य हम्म है, जिसके बराबर कोई सत्य ही नहीं है। और ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअल में। तो अब क्या है कि और सत्य तो बदलता रहता है। आज से 1000 साल पहले सत्य की सीमा कुछ और थी, आज कुछ और है, परसों कुछ और, आगे वाले आने वाले समय में कुछ और हो जाएगी। तो वो बदलता रहता है। अब ये लोग क्या करते हैं, अब चूँकि इन्होंने तो मान ही रखा है कि भई हमारा जो धर्म है, हमारे जो शास्त्र हैं, वो सत्य हैं, उनके बराबर कोई सत्य है ही नहीं दुनिया में। अब सत्य बदलता जा रहा है। तो ये जो है हम्म क्या करते हैं कि उस बदल तो सकते नहीं है, उस बदलते सत्य के साथ। तो ये इनकी कोशिश ये है कि किसी तरह से डंडे के ज़ोर पर उसको बनाकर रखा जाए। और वही एक तरीका है कि भई या तो आपके पास वो मैकेनिज़्म हो, जैसे साइंस के पास है जो कि सत्य को लगातार खोजता रहता है, उसको रिफाइन करता रहता है, तो वो तो प्रोसेस आपके पास है ही नहीं। आप तो पहले ही मानकर बैठे हो ना कि हमारे पास जो है वो सच है। अब उस हम्म चीज़ को लोगों को कैसे मनवाया जाए? लोगों को कैसे बताया जाए कि हाँ, यही सच है? तो फिर रास्ता बचता है डंडे का। कि या तो प्यार से आ जाओ या फिर हमारे डंडे के ज़ोर पे आ जाओ। और ये हर धर्म करता है इस चीज़ को। हर धर्म का यही पर्पज़ है कि हम अपना समूह कैसे बड़ा कर दें। समूह बड़ा करने का मतलब हो गया कि अगर हम समूह बड़ा करेंगे दैट मीन्स कि हमारे डंडे में ज़्यादा ज़ोर हो जाएगा और तब हमारा जो सत्य है, उस पर सवाल उठाने वाले लोग कम बचेंगे। तो ये है सारा चक्कर इस चीज़ का। और इसीलिए जो और जितनी यात्राएँ निकलती हैं, इन यात्राओं के यात्राएँ एक्चुअल में एक शक्ति प्रदर्शन होती हैं। हम अपनी पावर दिखाते हैं, जो धर्म वाले जो लोग हैं अपनी पावर किसकी दिखाते हैं कि फॉलोइंग हमारी ज्यादा है। पावर देखो। हाँ, बिल्कुल। अब ये कुंभ में या फिर अब ये होने लगा है इनमें कांवड़ यात्राओं में, कांवड़ यात्रा मतलब अब ये एग्रेशन में क्यों बदलती जा रही है? उसके पीछे रीज़न ये है कि जो पिछले कुछ सालों में, पिछले दशक में हमारे एक ऐसी पार्टी है जो कि केंद्र के अंदर है, जो कि धर्म की वजह से वहाँ पर पहुँची है। और उसकी वजह से बिल्कुल। लोगों में ये मैसेज गया और वो लगातार मैसेज ये देते भी रहते हैं कि हम हिंदू धर्म का समर्थन करते हैं, हम हिंदू धर्म के साथ में हैं और हिंदू धर्म का हम दोबारा से इसका पुनरुत्थान करेंगे। वो एक मैसेज है और उसके लिए अब चूँकि जो लोग हिंदुत्व का समर्थन करेंगे, वही लोग उस पार्टी को भी सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए इस तरह के जो आयोजन हैं, उनको बढ़ा-चढ़ा कर दिखाने की कोशिश होती है। अब जैसे कुंभ में था क्योंकि नंबर क्यों वो बार-बार ये कोशिश हो रही हाईलाइट थी, कर रहे नंबर थे। बढ़ाया जाए। लगातार प्रचार हो रहा था कि भई ऐसा कुंभ तो पता नहीं कितने 120 साल में आया है और फिर दोबारा नहीं आएगा। ये सब प्रचार की वजह ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटाई जाए और भीड़ जुटाने का मतलब है कि अगर इतनी भीड़ जुटी दैट मीन्स एक मैसेज जाएगा कि इतने लोग जो हैं वो फलाँ पार्टी के साथ में हैं। यही जो सेम चीज़ है कांवड़ यात्रा के साथ है। अगर सड़कों पर इतने लोग दिख रहे हैं दैट मीन्स कि डरो, हमारी ताकत है, हमारी ठसक है, हमारे पास डंडा है। तुम्हें हमसे डरना पड़ेगा वरना हमारी तो पार्टी देखो सत्ता में बैठी हुई है। ये होता है इस सब के हम्म पीछे जो प्राइम रीज़न होता है। और तो दूसरी चीज़ पर्फेक्ट है भाई, ये इतना कि इम्पोर्टेंट, अच्छा हाँ सॉरी। दूसरी चीज़ है कि ये आपने जैसे कहा ना कि भई हमारे आस-पास ऐसे लोग क्यों नहीं दिखते?
हमें वो लोग कांवड़ यात्रा में क्यों दिखते हैं इस तरह के लोग? उसके पीछे रीज़न ये है कि ये कई चरणों में होता है। ये ऐसा नहीं है कि जो कांवड़ यात्रा में बैठा हुआ है वहाँ पर, कांवड़ यात्रा में जा रहा है वहाँ पर कांवड़ लेने, उसका एक अलग रोल है और हर आदमी का एक अलग रोल। एक सोसाइटी के में जो अंकल हैं, जो कि बैठे हुए व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर रहे हैं नफ़रती, जिसमें कि मुस्लिम हेट वगैरह है और वो आपस ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं, वो भले कांवड़ लेने नहीं जा रहे, लेकिन उनका एक समर्थन है उस आइडियोलॉजी को। और उस वो जो समर्थन होती है, वो जो समर्थन होता है, उसको उस समर्थन के बेस पर एक माहौल बनता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कई जो सेलिब्रिटीज़ भी हैं, जो कि इस तरह की धार्मिक चीज़ों के समर्थन में आए हैं, जो राम मंदिर के उद्घाटन में भी पहुँचे हैं बहुत सारे। उसके पीछे हम्म। एक है कि इन्फ्लुएंस जाता है लोगों के अंदर, लोग कहते हैं, "अच्छा, ये लोग भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, दैट मीन्स कि हम सही हैं।" तो नीचे वाले जो लोग हैं, एक्चुअल में जो क्या होता है ना कि एक जैसे कोई सेना होती है ना, सेना में एक होता है कि एक लीडर होता है, उसका एक सेनापति होता है, एक राजा होता है। उसके बाद नीचे के लोग होते हैं जो कि ऊपर से उन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं और हम्म। लास्ट में होता है पैदल सैनिक, जो लड़ता है। तो ये जो आप सड़कों पर जिन लोगों को देखते हो ना, ये पैदल सैनिक हैं और ये एक्चुअल में वो लोग हैं जो कि हमारे देश का जो अनप्रिविलेज्ड जो क्लास है, वो है ये। इनको पैदल सैनिक बनाकर उतारा जाता है। बाकी लोग अपने घरों में बैठ के, एसी में बैठ के इधर-उधर व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर रहे हैं, नफ़रतें फैला रहे हैं। वो उनका ये काम है। हर किसी का अपना रोल है। लास्ट में मरते ये लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे आस-पास जो लोग हैं ना, उनमें भी अगर आप देखोगे ना, आप बात करोगे, मैं तो करता रहता हूँ बात। मेरे भी फैमिली में कई लोग हैं और उनके भी दोस्त वगैरह हैं, उन सबसे हाँ, बातचीतें रेसिज्म होती तो हैं। निकल के आता है उनके आर्गुमेंट से खैर। हाँ, निकल कर आता है, 100% निकल कर आता है और वो पता चल रहा है कि वो किस तरह से जो ये जो ज़हर है ना, उनके अंदर उतर रहा है। वो भले काँवड़ लेने ना जाएँ, लेकिन वो इस चीज़ को बैठकर समर्थन कर रहे हैं। वो एक मैंने कहीं हुँ। पढ़ा था कि जब कोई आतंकवादी कहीं बम लगाकर फटता है, तो वो साथ में केवल ऐसा नहीं है कि वो किसी एक क्षण में वो घटना हो जाती है, उस घटना के पीछे एक बहुत बड़ा पूरा एक मैकेनिज़्म काम करता है। और उसमें उन सब लोगों का भी रोल होता है जो कि इस सब का मूक समर्थन करते हैं और इन सब इस तरह की नफ़रतों को बढ़ावा देते हैं या उन पर बोलते नहीं हैं, उनको किसी तरह से क्रिटिसाइज़ नहीं करते। इस पे वही और अर्पित पता भाई, है मेरे को ये लगता है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को ना बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। इसमें मतलब आपको घुसना ही नहीं चाहिए। आप ये देखोगे कि जो भी कंट्री अगर रिलीजन और पॉलिटिक्स को अच्छे से सेपरेट रखती है ना, उसका ग्रोथ चार्ट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या और भी चीज़ वो बेटर होती है। जहाँ आप ये चिपक के बैठ जाते हो ना धर्म से, वहाँ पे आपका बंटाधार होना तय है। क्योंकि आपको बाय डिफ़ॉल्ट कहीं न कहीं रिग्रेशन आप रिग्रेसिव होगे, आपको जनता को आपको एजुकेट नहीं बनाना पड़ेगा, जितनी अनएजुकेटेड रहेगी वो उतनी आपके पीछे ही जाएगी। आप धीरे से आप किसी बाबा और इनको सपोर्ट कर देते हो, आपका ब्लैक का मनी व्हाइट भी हो जाता है। 1-1 करोड़, 5-5 करोड़ का वो डोनेशन जाता है ऐसी संस्था पे। 1 करोड़ बाबा जी ने रखा अपना कुछ वो अपने पास और 4 करोड़ वापस दे दिया, उनका व्हाइट हो गया। ये सब गोरख धंधे चल रहे हैं इस तरीके से आपका ना जो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सब पिस रहे हैं। लोग तो पिस ही रहे हैं, ये पॉलिटिक्स और फिर पॉलिटिशियंस और ये जो रिलीजन के जो टॉप लोग हैं ना, पूरे देश को खा जाएँगे और अपना तो अच्छे से जी करके 70-80 साल में निकल लेंगे और ये देश ऐसे ही रहेगा पूरे टाइम। तो इसलिए रिलीजन और पॉलिटिक्स को तो अलग होना ही चाहिए। और गलती अमेरिका लोगों में भी की ना, लगती है भाई। अमेरिका में भी ऐसा कुछ एक मूवमेंट चला था ना कि चर्च का इंटरवेंशन नहीं बिल्कुल, चाहिए पॉलिटिक्स में। बिल्कुल। तो चर्च को जब हटाया था तो वहाँ भी ये सब है। और दूसरा, जैसे इंडिया में ना, जैसे कुंभ लगा था ना अभी कुछ टाइम पहले, हुँ। तो कुंभ में कुछ भगदड़ मचने से कुछ लोग मरे थे वहाँ, है ना? तो बहुत मरे थे, कुछ लोग एक्सीडेंट्स में मरे थे, उधर डेथ काफ़ी हुई है कुंभ में, इस बार के कुंभ में। वो उसका रीज़न हुँ। वही जो अर्पित जी बता रहे थे ना कि उसको बहुत बढ़ा-चढ़ा के कि ये अभी लगा है, अब 200 साल बाद ही लगेगा, ऐसा कुछ-कुछ बोल के। तो वहाँ पे सारे गए और मरे। तो जो ये लोअर क्लास है ना इंडिया का, ये तो मतलब ये लोग बहुत ईज़ी टारगेट है इन पॉलिटिशियंस का, और ये धर्म-वर्म का यूज़ करके इनको बहुत ईज़िली, मतलब उन्हें ऐसा है ना कि आपको अपनी कुर्सी बचानी है, उसका सबसे ईज़ीएस्ट वे है धर्म यूज़ करना। दूसरा वे है कि आपको काम करना पड़ेगा। तो अब वो क्यों काम करेंगे जब ईज़ी तरीका है उनके कुर्सी बचा के रखने का तो? वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये सारे गरीब लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं और बच्चे वो ना एक लूप में फँसे हुए हैं। जैसे वो अब जैसे जो ग पता है जो वो मरे थे ना कुंभ में, वो सारे मज़दूर के टाइप के ज़्यादातर लोग थे, जो ऐसे ही कुछ लेके पहुँच गए हैं, वहाँ पैदल-पैदल आ गए हैं, कुछ खाने का उनका ठिकाना नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है। बस पहुँच गए और जैसे-तैसे वहाँ का वो पानी डाल ले रहे हैं उनको अपने ऊपर। वो जो भी उनकी मेंटालिटी होगी उसके लिए वहाँ गए हैं। ठीक है? और वही मरे हैं वहाँ पे भगदड़ में पैरों के नीचे दब के।
और आप जो और अदर धार्मिक स्थल होते हैं वहां पे वीआईपी एंट्रीज होती हैं, जहाँ पे कुछ जगहों पे पूरी रात रात भर लाइन चलती है, लेकिन कुछ लोग आते हैं और 2 मिनट में दर्शन करके अपना हेलीकॉप्टर से निकल लेते हैं। कितना बकवास है ना तो ये, ये लोग मतलब हाँ, और वो लोग मर रहे हैं अभी, और उन्हीं लोगों को विडंबना ये है ना कि उन्हीं लोगों को उनके अंदर रेजिस्टेंस नहीं आ रही। मेरा एक फ्रेंड है, वो चार्टेड अकाउंटेंट है, मतलब फ्रेंड नहीं है, मेरा जूनियर है। वो भी नया नया सीए बना है, ठीक है। वो अभी किसी तो यात्रा पे गया था, पहाड़ों पे शिव जी का कोई तो स्थल है, तो वहां पे ना ऋषिकेश से जाते हैं शायद उधर, मैं नाम बोल रहा हूँ। तो उसमें ना वो उसने बोला कि यार मेरी तो कमर में दर्द हो गया, वो कीचड़ था पूरे रास्ते में क्योंकि कुछ तो बारिश हुई थी, और 8 घंटे हम लाइन में खड़े रहे थे, तब जाके फाइनली दर्शन हुआ। मैंने उसको बोला कि तो तूने इतना टॉर्चर क्यों दिया अपने आप को, तू यूट्यूब पे वीडियो देख लेता, उसका होगा कहीं ना कहीं अवेलेबल, वो दर्शन हो जाते तेरे को। तो उसका ऐसा कहना है कि ये जो मैंने टॉर्चर दिया है ना अपने आप को, इसको दर्शन के बाद जो वो सुख की प्राप्ति होती है ना, वो तू नहीं समझेगा। अब उस टॉर्चर में ही भगदड़ मचती है, और उसी टॉर्चर में इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठता है, विकलांग हो जाता है, पैर हाथ गवा देता है ना, खाई में गिर जाता है, जो गधे पे बैठ के घोड़े पे बैठ के जाते हैं। तो वहां पे देख के उन्हें कुछ प्राप्ति हो जाती है, वो ऐसा क्लेम करते हैं। यही गरीब लोग, यही जो लोअर क्लास वाले लोग हैं। तो ये ना एक बहुत भयंकर लूप में फंसे हुए हैं, और ये अपने और बच्चे पैदा कर करके उनको सेम ट्रेनिंग पास ऑन करे जा रहे हैं जो उनका दिमाग है, और वो ये बीमारी की तरफ फैल रहा है इंडिया में। तो या तो उनको अंदर ये रेजिस्टेंस पैदा पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आती ये चीज। आप लोग बताना किसी बैड को है पेरेंटिंग ना। पेरेंटिंग नहीं, रेजिस्टेंस। जैसे मैं जा रहा हूँ, मुझे 8 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है, बट एक आदमी 10 मिनट में दर्शन करके चला जा रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा कौन सा भगवान है जो मेरे लिए अवेलेबल नहीं है और एक पैसे वाले के लिए अवेलेबल है? ये तो सीधे सीधे दिख रहा है ना। इसमें तो रेजिस्टेंस आना चाहिए बंदे के अंदर, तभी बट तो क्यों क्रिटिकल नहीं आ ये थिंकिंग तो रहा? नहीं होती पेरेंट्स है को बोलना भाई। चाहिए ना, ये पेरेंट्स ही तो अब गाइड करेंगे। अगर मैं फॉर एग्जांपल मुझे ये दिख गया, ये बेवकूफी जो चल रही है, मैं तो बंद करूंगा ही। मैं अपने बच्चों को भी बोलूंगा, मैं अपने आस पड़ोस के लोगों को भी बोलूंगा, समाज के या अपने दोस्तों को, जिसको भी। तो ये वैसे ही चालू होता है। अगर मैं खुद भी जा रहा हूँ, अपने बच्चों को भी लेकर के जा रहा हूँ, तो फिर तो ये रुकेगा ही नहीं ना कभी। भाई इसका नहीं कब रूट करे। कॉज ना वही है, लाइक लैक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग है, जो हम क्वेश्चन नहीं करते हैं बिना किसी चीज को लाइक मानने से पहले। आपके सामने कोई भी धर्म की बात आ गई, लोग उसको झटपट मान जाते हैं। भीड़ में चलने वाली बात हम क्यों करते हैं? हर्ड कल्चर की तो हम इंडिया में बात करते हैं। एक भीड़ देख ली वृंदावन जा रही है तो हम भी वृंदावन जाएंगे। वैष्णो देवी जा रही है यात्रा तो हम भी जाएंगे। वही कुंभ का हो गया। ट्रेंड पता है ये ट्रेंड जो चला हर्ड देते हैं। कल्चर है ना, प्राइम रीजन ये है, बिना क्वेश्चन करे एक भीड़ का पार्ट बन जाना। अब पूछो मैं इस भीड़ में हूं क्यों? इंट्रोस्पेक्ट करो। भगवान के वजह से है ना। भगवान एट द एंड ऑफ द डे, ये जो तभी तो ये भगवान से ही तो सारी चीजें चालू होती है। आप भगवान में नहीं मानोगे तो तेरे को लगता है आपके सारे सुपरस्टिशन और ये जो प्रथाएं हैं इंस्टेंटली खत्म हो जाएगी ना। मतलब एक ना इसलिए क्रेडिबिलिटी मिल जाती है, पता है कि जहां भीड़ जा रही है ना, जैसे अब प्रेमानंद जी हैं, ठीक है, मुझे उनसे लिटरली कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर किसी को ना अ, ये स्पेशली यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे आकर अपना जो भी ओपिनियन एक्सप्रेस करना है करे। ये फ्री स्पीच का पार्ट है, उनके जो भी ओपिनियंस है। प्रॉब्लम लोगों में है। आपने देख लिया विराट विराट कोहली वहां पे गया है, तो अब मैं भी जाऊंगा। और ये एक क्रेडिबिलिटी ऐड कर देता है कि इतने सेलिब्रिटीज जा रहे हैं। जैसे अभी शिल्पा शेट्टी गई थी, राज कुंद्रा जी ने तो अपनी किडनी ऑफर करने की बात कर दी। उसके बाद ऐसे एनडीटीवी का राज ना कुंद्रा हेडलाइन। राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड है ना? हाँ 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 हाँ। हाँ और या है, आई डोंट नो। है तो किडनी ऑफर करने की बात की ना उन्होंने कि आप मेरी किडनी ले लो। अब वो तो उसमें मुझे ना समझ एनडी में आ गया उसने क्यों ऑफर किया, मुझे तो बहुत अच्छे से, मुझे पता नहीं है न्यूज के बारे में, अरे बट उस राज एनडीटीवी कुंद्रा ने ने किडनी ऑफर क्यों की, बहुत अच्छे से समझ में आ गया मेरे को। अरे एनडीटीवी ने इतना परफेक्टली ट्रोल किया ना, ऐसे हेडलाइन थी न्यूज की, पता है? राज कुंद्रा offered to pay his kidney to Premanand ji amid 60 करोड़ स्कैम। मतलब उस पे स्कैम चल रहे हैं अभी, और वो पहुंच गया है कि मेरी आप किडनी ले लो। ये पता है, इमेज क्लीन अप मार्केटिंग कैंपेन्स चल रहे हैं यस। ऑनलाइन। और ये चीज बंद होनी चाहिए। पता है, इनके पास सेलिब्रिटीज वो भी तो जा रहे हैं ना, इनको भी होना चाहिए ये कि हम कैसा इनकी तो पीआर मैसेज टीम दे रहे होती हैं है ना। शायद। इनकी पीआर टीम इनको बोलती है कि अब आप एक काम करो, आप ना वहाँ प्रेमानंद महाराज के पास जाओ, आपकी जो इमेज है ना उसके लिए अच्छा रहेगा। ये सब चीज़ें वो हाँ प्लान करते हैं। बिल्कुल। ये बस एक पीआर आइडिया है। हाँ। लेकिन और इसका लोग अलग इम्पैक्ट है तरीके से यार। लेते हैं, पता है इम्पैक्ट है, जैसे, हाँ। पता है हम वायलेंस को भी हटा दें अभी एक साइड में, ठीक है, जो लाइक शायद पीसफुली भी धर्म को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मैं अपने जो रिलेटिव्स देखता हूँ, अपने अराउंड जो लोगों को देखता हूँ, मुझे एक जगह और दिखता है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, वो है एनवायरनमेंट पे।
चाहे आप अपनी नदियों की हालत देख लो, अब जितने भी धर्मस्थल होते हैं वहां पे क्लेanलीनेस देखा करो कभी। हर जगह ऐसी कोई प्लास्टिक की थैलियां पड़ी हैं, कहीं कुछ कोकोनट वो फोड़ के रखा हुआ तो उसको क्लीन नहीं करते हैं। इन पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कितना हो रहा है इस चीज का, क्योंकि हमें वैसे अर्पित सिविक भाई ने सेंस नहीं वीडियो है। भेजा था ना, वो क्या छठ पूजा वाला था या क्या था? ओ नहीं, छठ माय पूजा नहीं था गॉड ये भाई, छठ पूजा का क्या तो था घाट वो? था वो। छठ पूजा घाट, का घाट था हाँ। वो। एक्चुअल में वो अभी का वीडियो था, जो अभी जो दुर्गा पूजा का जो चल रहा है ना, दुर्गा विसर्जन कर रहे हैं ना वहां पर जाकर। हाँ 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 हाँ। उसके साथ में सोचो अभी, मतलब क्या समझा है अब यार आपने नदी को, नदी का कचरा, मतलब क्या नाला बस समझ लिया उसको। और अभी तो इतना हो गया है दिल्ली में, तो क्या है कि भाई हर जगह के लोग रहते हैं और हर त्योहार यहाँ पर मनाया जाता है। और कई सारे त्योहार ऐसे हैं जिसका जो एंड होता है वो जाकर नदी में होता है। अभी गणेश हाँ, लाइक चतुर्थी गई वो है, गणेश चतुर्थी पर भी वो जाकर वो वहां विसर्जन हो रहा है। पूरा, उसके बाद अभी दुर्गा बिल्कुल। पूजा आ गई, दुर्गा का भी विसर्जन वहां जाकर हो रहा है। अभी छठ पूजा आएगी, छठ पूजा पर भी जाके वहां पर, मतलब नदी को अर्पित हमें भाई, और ये मत बोलो, अर्पित भाई, मौत हो गई तो अस्थि विसर्जन हमारा भी अर्थी वही भी वहां होगा। पर क्या है भाई, ये क्या चला आ रहा है? भाई सबसे प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट तो वही था भाई, जो स्टैम्पीड में डेथ हुई थी ना गंगा पे, वहीं कुंभ पे, हम्म, कि उनकी मौत नहीं हुई है, उनको मोक्ष मिला है। अरे ये किसने दिया था स्टेटमेंट? ये बागेश्वर, अपने वो जो है बागेश्वर जी, बागा बॉय। कि जिनकी अच्छा, वो जो स्टैम्पीड में पर्चा, मृत्यु हुई है वो जो पर्चा उनकी, निकालता है वही वाला बाबा ना? हाँ हाँ हाँ, वही पर्चे जो वर्चे हनुमान जी से निकालता है। कॉल भी करता है ना, वो फोन कॉल डायरेक्टली। हाँ, फोन में बात उनकी सीरियसली, करता है। मृत्यु नहीं हुई, ये नहीं मोक्ष पता मिला है मेरे को। उनको। मुझे ये सुन के इतना बुरा लगा ना यार, तू कैसी बात कर रहा है, जहां पे मतलब गवर्नमेंट जस्टिफाई को कर रहा है वो, अकाउंटेबल गवर्नमेंट के ठहराने की फेलियर पे। जरूरत है। हाँ। हाँ, जहाँ गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराना था, तूने कह दिया तुम्हें मोक्ष मिल रहा है। मतलब ये कैसी बात है भाई, तुम खुद मोक्ष ले लो जाके फिर। वो बोला था ना जो शंकराचार्य हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद है शायद, हाँ, उन्होंने बोला था कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि मोक्ष मिल जाता है, आओ तो हम मोक्ष देते हैं आपको। तो कुछ बात और ये आउटरीच से मुझे दिक्कत है, पता है, ये जैसे अगर ठीक है ये सब चल भी रहा है, लाइक डिस्पाइट ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ये जितने भी हमने प्रॉब्लम्स की बात करी, इसके बाद अगर कोई इन पे बात भी करना चाहता है, हम जो बैठ के भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमें डर लगता है फिर भाई कि इस पे कुछ आउटरीच ना हो जाए। लोग डेथ थ्रेट्स भेजते हैं कंटेंट क्रिएटर्स को, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है। और तभी मतलब हम बात भी नहीं कर सकते अब यूट्यूब पे इनके बारे में। पता है, हम कोई ऐसे वीडियो बनाते हैं मतलब ना, लोग ऐसे मतलब वो करते हैं, निटपिक करते हैं कि तुमने ना ये वाला स्टैट मिस कर दिया, आप स्टडी प्रोवाइड किया हाँ करो। हाँ। और ये जो आके कुछ भी बोल रहे हैं, इनको फुल फ्रीडम है। हम एक स्टडी मिस कर दे तो वो वो प्रॉब्लम है। वो बाबा है ना एक और, पोकी बाबा बोलते हैं जिसको, उसका पूकी। मैं एक वीडियो हाँ। देख रहा था, उसमें उसमें किसी ने, तो उसके भक्त ने उससे पूछा कि गुरुजी सूरज सबसे पहले कहाँ उगता है? तो उसने जापान हम्म। वापान ऐसा कुछ नहीं बोला, उसने बोला यार ये सूरज ना ये कहीं तो इधर मणिपुर अनीपुर में या राजस्थान में कहीं तो निकलता है, इधर ही निकलता है। हाँ इधर ही, फिर उसका कुछ लॉजिक दे रहा है वो अलग से। और फिर सारे लोग उस पर तालियां बजा रहे हैं, मतलब कि हाँ इसलिए हम उधर जल चढ़ाते हैं। मतलब और यार लाखों में फॉलोअर हैं इन लोगों के, मतलब लाखों में क्या करोड़ों में हैं। और मेरी और ये सोसाइटी में जहाँ मैं पूकी रहता बाबा ने ही हूँ तो बोला वहां था ना, पे। 14 साल की लड़की को शादी कर लेना चाहिए। ये किसने बोला था हाँ, ये? किसने ये बोला था? पूकी हाँ जी हाँ नहीं बोला था। राइट। तो अभी मैं हाँ। सिर्फ वही बोल रहा हूँ यार, आपको क्यों रेग्रेसिव मोड में जाना है? क्यों अभी भी 5,000 8,000 साल पहले वाली चीजें को पकड़ करके रखना है यार? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो। अर्पित अर्पित भाई, मेरे को यही लगता है कि शायद ना लोगों को एक सुकून मिलता है, जो गरीब है ना, उनको ये बाबा को देख करके कि शायद ये भगवान के पास है, और फिर हमें शायद कुछ मुक्ति मिल जाए या कुछ ऐसे सॉल्यूशन मिल जाए। वही जैसे अपनी प्रॉब्लम लेकर के जाते हैं और पूछते हैं, फूकी महाराज हो गए और भी बाबा हो गए, मेरी ये प्रॉब्लम है, और वो ऊल जलूल कुछ सॉल्यूशन बता देते हैं। और ये जा करके वही सब करते रहते हैं। अगर तो हो गया तो बाबा जी की जय, नहीं हुआ तो हमारे में ही खोट है। शायद भगवान हमसे नाराज हैं, या हमने अच्छे से नहीं किया। यार किस टाइप की चीजों पे पड़े हुए हैं यार, कहाँ से देश आगे बढ़ेगा नहीं पता मेरे और को तो ये लोग ना, सीरियसली। अगर इन लोगों के बच्चों को आप बोलोगे, जैसे उन्होंने बोला कि 13 साल की लड़की को शादी कर लेनी चाहिए, तो क्या ये लोग अपनी बच्चियों की शादी 13 साल की उम्र में करा देंगे? नहीं कराएंगे। नहीं कराएंगे, नहीं, आई एम करा भी 100% देंगे श्योर। भाई। नहीं। अरे नहीं कोई नहीं ऐसे सर, बाबा करा जी दिए तो थे और वो, भी बड़ी बात, बड़ी बुरी पता नहीं बात है। कोई अगर ऐसे नहीं बाबा जी कराएंगे। थे, यूट्यूब पे ना मैंने देखा था उनका, वो कह रहे कि मैंने हाँ अपनी बेटी की करा दी थी 10 साल में ही, और वो बड़े अच्छे से खुश है हाँ। अपने परिवार में और ये सब। लेकिन ये जो बड़े बड़े फिगर है ना, पब्लिक फिगर बने हुए हैं, ये सब ना सब करते हैं यार। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वो जो ये बाबा है वो पर्चा निकालने वाला, उसका मैंने एक देखा था, वो ऑस्ट्रेलिया में घूम रहा था।
एंड ये हम्म जो और वो एक डियोर का बैग अनिरुद्ध जी वैग का भी, हुआ था पूकी ना, जी भी ऑस्ट्रेलिया घूम के आए थे अभी। और एक और कोई महिला ऑस्ट्रेलिया कथा वार्ता अमेरिका क्या, कई जगह घूमे हैं। उन्होंने डियोर का बैग उनका वायरल हुआ था कि वो अच्छा, कुछ तो वो जो 2.5 लाख लेडी है कीमत ना, का। क्या नाम है उनका, हाँ हाँ। पता नहीं, तो नाम भी भाई याद ये नहीं सब रहता। करते हैं, ये सब कुछ जया करते हैं, किशोरी। ये पब वब भी जाते जया होंगे, मेरे को किशोरी। मैं आई एम श्योर पब भी जाते होंगे, हुक्का हुक्का सब चलता है इनका, मैं तो मानता हूँ इस बात को। नहीं, ये स्क्रीन पे कुछ और है। दिल्ली में एक बाबा था, तो वो अपने आप को कहता था इच्छाधारी बाबा। तो वैसे इच्छाधारी बाबा। इच्छाधारी बाबा। अरे यार। अब इच्छाधारी बताओ नागिन अच्छा, सुनी थी मैंने तो। इच्छाधारी बाबा उसने नाम क्यों रखा होगा? मैंने जब उसके बारे में पूरा पढ़ा ना, तो मेरे को समझ में आ गया। अच्छा, यंग बंदा था, ऐसे ही होगा मेरे ख्याल से 25-30 साल का, और वो बाबा बन गया। लक की बात है कि फेमस भी हो गया, ठीक है ना? अब बाबा है, अब बाबा होके क्लब कैसे जा सकता है वो? नहीं जा सकता। तो उसने कहा मैं इच्छाधारी बाबा हूँ। मैं क्लब में गया हूँ तो मैं मेरा रूप बदल गया वहाँ। अरे अरे यार, यार। और भक्त मान जाएंगे, मान वो जाते नहीं और करेंगे फिर मान क्रिटिसाइज। जाएंगे, वो अब भी फॉलो कर रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर मान गए होंगे। हैं। मैं वही यार कह ये रहा हूँ, सही है। धर्म के भाई नाम पे कुछ भी बेच दो लोगों को, लोग मान जाते हैं भाई। जब 12 साल का बच्चा आके कथा सुना सकता है, तो ये इच्छाधारी वाली कोई बड़ी बात नहीं है अपने देश में। हाँ, मतलब अच्छा इच्छाधारी नागिन। एक एक पता है, जैसे जो भाई साहब। जो अपने ओल्डर टेक्स्ट हैं, ठीक है, जो शास्त्र होते हैं अपने, पता है इन पे इतनी रिलायंस अभी भी क्यों है? मुझे इसके वही दो रीजन लगते हैं। लाइक, एक तो ये है कि हम ना अपनी फैमिली वैल्यूज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, या फिर डिवोर्स ना होने को बड़ी इंपॉर्टेंस देता है। तो हमें लगता है कि हम शास्त्रों की बातें अभी भी इस टाइम पे लेके आएंगे ना, तो जैसे पहले डिवोर्स नहीं होते थे, परिवार साथ रहते थे, तो हम भी फिर वैसे ही रह पाएंगे। और ये चीज लोगों को समझने की जरूरत है कि डिवोर्स ना होना या डिवोर्स होना ये कोई मार्कर नहीं होता है हैप्पीनेस का, या फिर फॉर अ हैप्पी मैरिज का। नहीं हमेशा यही पता है बात आती सागर, है ना कि हम अपनी वैल्यूज को भूलते जा रहे हैं। वैल्यूज में यही चीजें तो आती हैं। नहीं सागर, तो ये सारी चीजें को ना, ये ऐसे, और तू शायद 10 या 20 पॉइंट्स और बोल सकता है, लेकिन ऐसे धीरे धीरे जब तू डॉट्स को कनेक्ट करते ऊपर पहुंचेगा ना, तो ये ना एक टाइप ऑफ पिरामिड रहेगा। ये और पता है हमें सबसे ना। ऊपर बैठे होंगे, नहीं नहीं सुन, तो सबसे ऊपर बैठे होंगे भगवान, ठीक है। सारी चीजें वहीं से चालू होती है कि ठीक है मैं भगवान पे मानता हूं, तो भगवान, ये बाबा इस भगवान के हैं, तो फिर मैं उसको फॉलो करूंगा। पॉलिटिशियंस भी वहां पे जुड़ जाएंगे, धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे वोट उठाएंगे। जनता उसी लिए पगलाई हुई है, सब कुछ आखिरी में भगवान है। और जो आपके जो उपनिषद या फिर और बाकी की जो बुक्स है ना, वो बोलती है आपको अंदर झांकना है, भगवान आपके ही अंदर है, भगवान आपसे अलग नहीं है। तो नहीं, वो ये समझ गया उस पॉइंट असली में। भगवान को भी नहीं समझते हैं। तो आपको वहीं पे ब्रेक करना है। अगर तू ये बोल रहा है ना कि ये सारी चीजें खत्म होनी है, वो भगवान पे जो श्रद्धा है ना, उसको भी अगर आप रियल डेफिनेशन समझ लोगे ना, जो कि आचार्य प्रशांत बताते हैं या फिर और कोई बताता है, इंट्रोस्पेक्शन, सब प्रॉब्लम खत्म। बॉडी के बाहर के भगवान को मत देखो, कोई भी है मत फॉलो करो, खत्म, प्रॉब्लम नहीं, मैं पता सॉर्टेड। है मैं क्या बात कर रहा हूँ, जैसे जो भी प्रेमानंद जी के पास जा रहा है, ठीक है, अब लोगों को पता है कि प्रेमानंद जी ने ना अपने सारे शास्त्र पढ़े हुए हैं, है ना, जितने भी अपने ओल्डर टेक्स्ट थे। और लोगों के माइंडसेट में ना ये चीज छपी हुई है कि पहले का जो टाइम था ना, वो राम राज्य था ना, जो सतयुग जिसको बोलते हैं, वो टाइम बड़ा खुशहाल था, वो अच्छा टाइम था। तो उनको ना वही टाइम इस जमाने में चाहिए, कि फैमिली में कोई कलेश नहीं हो रहे हैं, डिवोर्स नहीं हो रहे हैं, अपनी फैमिली वैल्यूज इंटैक्ट हैं। इसीलिए यार रिलायंस पत्नियां है, किडनैप हो रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वो राक्षस राज इग्नोर चल कर रहा है, देते तो हैं। वो राम राज में वही तो यही उनको बात समझना है, है। किस सतयुग तरीके इसलिए से बोला सतयुग जाता था। था। मैं ये बिलीव करता हूँ भाई, सतयुग हो चाहे जो भी टाइम हो, हर एक दौर में प्रॉब्लम्स होती हैं। सतयुग को तुम राम राज्य कह के ना ये डिनोट मत करो कि उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं थी, पर लोगों इंडिया के के माइंड नंबर में वन है किंग ये। थे बेसागर, इंडिया के नंबर वन किंग थे, इतना बड़ा उनका वो रक्षा और फिर सुरक्षा होगी। पत्नी वैसे मतलब कि चली जा रही है, ठीक है, इतने वो स्ट्रांग थे, और फिर मतलब किडनैपिंग हो रही है, जो नॉर्मल के लोग होंगे वो भी फेस करते होंगे ये सब। कास्टिज्म उस टाइम पे भी था, कैसे बोल सकते हो राम राज्य था? तो नहीं ठीक था, है। तो वो चीज आज भी चल रही है। ठीक चक्कर है ठीक ना, है, मैं पुराने बताता हूँ दुख ना मैं। याद नहीं रहते लोगों को, और पुरानी यही, चीजों को हाँ चेक करना भी कोई पॉसिबल ही नहीं। कौन जाके चेक करेगा रामराज में क्या हो रहा था? तो सिर्फ हम तो मतलब अब अच्छी चीजें ही याद रखते हैं, पॉजिटिव चीजें। हम्म। हाँ, राम राज्य की बात ही क्यों करनी है, मतलब आप समझ रहे हो, देखो आप पिरामिड वाली बात कर रहे थे ना पीके, कि ऊपर एक भगवान बैठा है, अरे छोड़ो ना भगवान को। और आपने एक और चीज बोली कि भगवान की एग्जैक्टली। रियल डेफिनेशन नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है भगवान की, मैं बता रहा हूँ। कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान की रियल डेफिनेशन जैसा कुछ नहीं है जो आचार्य प्रसाद बताते हैं, कोई भी बाबा बताता है, कुछ भी नहीं है। तुम भाई अपनी लाइफ देखो ना। मैं जब रोड पे एक आम आदमी जब रोड पे चलता है पब्लिक बस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे,
तो वो एक छोटी सी बस, मिनी बस, जिसमें लगभग 70-80 लोग भेड़ बकरियों की तरह भरे होते हैं, सारे काम बिल्कुल। पे जा रहे होते हैं। उसी रोड पे एक रेंज रोवर है कोई बड़ी गाड़ी में, उस बस के बराबर एक कार होती है जिसमें एक बंदा ट्रेवल कर रहा होता है, राइट? वो लोग जा रहे होते हैं। अब छोड़ दो ना भगवान, डेफिनेशन, राम राज्य, सब छोड़ दो, ये सब कहानियां है, बकवास है, कुछ भी नहीं है। वो बस में जा रहे हुए बंदे के मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मेरी ऐसी जिंदगी क्यों है, मुझे भी एसी में बैठना है, इसमें कुछ गलत नहीं है। और तू नहीं बैठ पा रहा है तो डू समथिंग, बाहर जा कर एसी में बैठ, गाड़ी ले, भाई है उसको ना, फिर लगने अच्छा लगता है खाना मेरे खा। पिछले जन्मों का कुछ दोष होगा, मैं तभी बस में ऐसे वो ट्रैवल कर तो रहा हूँ, वो स्ट्रगल कर रहा हूँ। वो तो आपके दिमाग में डाला जा रहा है ताकि आप विद्रोह ना वही करें, ताकि आप वही क्वेश्चंस ना पूछने लग जाएं, राइट? लेकिन आप पूछो यार क्वेश्चन, ये सब कहानियां हैं। इसको, ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सब आपस में स्क्रीन पे लड़ रहे होते हैं, साथ में बैठ के बिरयानी खा रहे होते हैं, और इनका कोई वो नहीं है, ये बहुत कठपुतली की तरह कंट्रोल कर रहे हैं सारे देश को। और ये इंसान जो धुआं अंदर लेते हुए और धूप में धूल में ट्रैवल करके रोज अपनी जिंदगी बिता रहा है, ये सोच रहा है मैं महान हूँ, मैं महान काम कर रहा हूँ एक धर्म को या किसी कहानी को फॉलो करके। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ पे अगर इस तरह के कोई बाबा आता है ना, जो रियल डेफिनेशन या कुछ नहीं, तुम जो ये समझते आ रहे हो ना, ये नहीं है, ये है, अरे कुछ नहीं है भाई, ना वो है और ना ये है, तुम्हारी जिंदगी है, तुम उसको देखो ना, सीधे सीधे, बहुत सरल है, आचार्य बहुत प्रशांत सिंपल हो है। गया इसमें टारगेट। नहीं तो कोई भी लगा हो। देंगे फोटो फिर से। अगर 10 सेकंड का भी बाइट आएगा तो भी लग जाएगी फोटो। लगा पीके देंगे मैंने भाई, पीके मैं और टाइम पीके स्टैम्प मैंने ना डाल देखे दूंगा। हैं यार। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ ना, क्योंकि मैं रहा हूँ ऐसे लोगों के बीच में, मैंने खुद ऐसी जिंदगी जी है, हम्म। मैंने वो फील किया हुआ है भाई। मैं इस पॉइंट पे हमेशा रहूंगा, चाहे नो मैटर व्हाट, किसी को आयरनी कुछ भी बताए, हो जाए। आयरनी बताओ भाई, आयरनी बताओ। तो वो जो बस की आपने बताई, जो 80 लोग भेड़ बकरी के जैसे जा रहे थे, आखिरी में शायद वो भी एक बाबा के पीछे जाएंगे, बाबा के आश्रम में, और ये जो लैंड रोवर और फिर जो बड़ी एक अकेला बैठ करके वो भी वो आश्रम में जाएगा। हो यही हम्म, रहा है। तो मतलब आप चाहे एकदम अमीर बन जाओ जैसे विराट कोहली चला गया है ना, या फिर आप गरीब हो, वो भी जा रहे हो उन्हीं के आश्रम में। इस चीज को ब्रेक अगर कुछ हो सकता है ना, तो वो इवेंचुअली, मेरे को वही लगता है कि लाइक एथिज्म के पर्सपेक्टिव से अगर आप नहीं सोचोगे, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक चीजें हो गई ना आदित्य भाई, कि अरे नहीं मेरे को बड़ी गाड़ी चाहिए, वो बड़ी गाड़ी मिल गई, मेरे को और बड़ी गाड़ी चाहिए, तो लोग इस हम्म। रैट रेस में भी फंस जाते हैं। आप नहीं उससे नहीं, मैं निकलो, आप मटेरियल सिर्फ अपनी लाइफ नहीं, में देखो। मैंने वो एक एग्जांपल दिया था, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ आपका एम्बिशन बड़ी हाँ गाड़ी लेना होना चाहिए। आपका आपका हाँ। इतना होना चाहिए कि अभी मुझे किसी चीज से तकलीफ हो रही है ना, मैं एक रोड पे चल रहा हूँ और धूल आ रहा है मेरे नाक में, आंखों में हम्म धूल जा रहा है, और ये 1 घंटा झेलते हुए मुझे एक पॉइंट पे जाना है, वहां जाके मुझे काम करना है 8 घंटा। ये लाइफ नहीं होनी चाहिए। इसको चेंज करने का हम्म आपके अंदर जुनून या वो कुछ तो होना चाहिए। हम्म इसको एक्सेप्ट कर ले रहे हो तो फिर आप डम हो, या फिर, और फिर हम्म। आप बच्चे भी पैदा कर रहे हो सेम उसी सिचुएशन में, उस बच्चे पे भी दया नहीं कर रहे हो कि आप वो भी वही चीजें फेस करेगा फिर, भाई राइट? हाई लिटरली फाइव फॉर पता है पीके और मैं ना, एंटीनेटलिज्म। पता है पीके और मैं एग्जैक्टली कल यही बात कर रहे थे। ठीक है, एंटी नेटलिज्म जो है, पता है वो फॉर द रिच भी मॉरली रॉन्ग है अगर आप डीपर पर्सपेक्टिव पे जाओगे तो, बट फॉर द लोअर क्लास, फॉर अ रूरल पॉपुलेशन, ये चीज एथिकली मॉरली कंप्लीटली रॉन्ग है, पता है। बच्चे करना, आप खुद लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रहे हो, आपके पास 2 टाइम खाने का पैसा नहीं है, फिर आप बच्चों को लेके आ रहे हो इस दुनिया में, अब वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब अगर आपकी लाइक फाइनेंशियली आप सेटल नहीं हो, आप खुद स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो बच्चे मत करो भाई। ऑफ कोर्स, कैसे भी मत करो तुम यार, स्ट्रगल नहीं कर रहे हो तभी भी मत करो, इस पे आएंगे, इस पे एक सेपरेट पॉडकास्ट करेंगे आप। एंटीनेटलिज्म पे। एंटी नेटल पे तो आएगा भाई, लाइक एक और डिबेट होगा इस पे बिल्कुल, ना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। प्रॉपर फुल फ्लेजेड। तो अर्पित भाई, आपको क्या लगता है? सो मतलब अब जैसे इस पूरे ओवरऑल पॉडकास्ट का एक समरी तो वही निकल करके आता है कि भगवान से ही सारी चीज चालू होती है। कोई बाबा राधे राधे करते हैं, तो कोई अल्लाह अल्लाह करेंगे। तो ये सब तो चलते रहेगा, और ये दिख रहा है क्रिश्चियनिटी में भी कम नहीं होता है। वहां पे कितना होता है वो, मेरा यीशु यीशु, वो गाना सुना है वो एक भाई साहब, लोग मच रहे हैं, मचे हुए हैं बढ़िया, है ना। दुर्गा पूजा हो कि चाहे कुछ क्रिश्चियनिटी का हो, लोग मच रहे हैं, नाच इस रहे पे हैं ना एक, अंधाधुन। मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ इस पे, ये ना एक एंटरटेनमेंट एक्टिविटी बन गई है। अभी ऑफिसेज में देखो, सारे जो भी अपने एस्केपिज्म तो नहीं रिलीजन है। फेस्टिवल्स होते हैं ना, वो सब सेलिब्रेट होते हैं। डांडिया खेल रहे हैं, ये सब हो रहा है, कोई दशहरा सेलिब्रेट कर रहा है। मतलब हमने ना इन सुपरस्टिशंस को ना अपने कल्चर का पार्ट बना लिया है। ये बड़ी डेंजरस चीज है, पता है। लाइक ये अगर तो मैं बोलता रिचुअल हूँ है, ना, ये तो सुपरस्टिशन में नहीं, ये रिचुअल है। फॉर एग्जांपल लेकिन मैं डांडिया, ये अगर ना वैसी चीजें चालू हो गई है। लाइक सपोज, पता है, लाइक मैं अपने फ्रेंड्स को भी बोलता हूँ, चलो उनकी लॉजिकल थिंकिंग कुछ हद तक है, ठीक है, क्रिटिकल थिंकर्स मैं बोलूंगा, मैं उनको अगर एक बार ये मना कर दूं ना कि मैं वैष्णो देवी नहीं जाना चाहता,
लाइक दे लुक डाउन ऑन मी कि तू एंटी नेशनल है वैंचोद। हाँ मतलब हाँ ये इसको चीज बट यू आर ऑल्सो लुक डाउन ऑन देम ना, जो बोलता है कि चलो 3 धाम में अपन सब ऐसे रीयूनियन करेंगे, यू विल आल्सो लुक डाउन ऑन देम। क्योंकि हाँ मुझे तो वो सेंस नहीं इसलिए दिखता इसलिए करते उसमें, हैं ना, मुझे क्योंकि क्योंकि वो सेंस नहीं वही जाते दिखता। हैं। वो साल में 2 ट्रिप करते हैं और 2 ट्रिप वही वैष्णो देवी ही जाते हैं, ये पूरे कल्चर का जीवन पार्ट वैष्णो बन देवी गया आते है, हैं लोग। ये गलत है ना भाई, ये अपने इंडियन उनको कल्चर का वहां पार्ट हाई नहीं होना मिलता है चाहिए। भाई, उनको वहां हाई मिलता है, तेरे को पहाड़ों में हाई मिलता है। ये भाई हाई, गलत पता है सही है। हाई लेना है लो, ठीक है, जिसने फेस्टिवल्स रिचुअल्स एंजॉय करने हैं करो, लेकिन पब्लिक इनकन्वीनियंस कॉज नहीं होनी चाहिए भाई। वो चाहे सड़क वही पे तो होता हो, है चाहे ना। तुम्हारे लाउड स्पीकर्स पे हो। मतलब ये गणेश का जो अभी फेस्टिवल हुआ था, लोग घर पे ही पूरा फुल ब्लास्ट कर रहे हैं भाई साउंड का, चाहे आसपास मोहल्ले में जितनी आवाज जाए। आप आउटरीच नहीं कर सकते, कंप्लेन भी नहीं कर सकते। पुलिस में कंप्लेन करोगे ना कि यहाँ से साउंड आ रही है, तो पुलिस भी पहले बोलती है किस चीज की आवाज आ रही है भाई। अगर कुछ रिलीजियस एक्टिविटी है ना, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी। बाहर सड़कों पे ले लो, मैं एक मुंबई का केस सुन रहा था, देख रहा था। एक जो रोड, वो यात्रा नहीं निकलती हैं जो, तो एक पूरी रोड ब्लॉक हो गई थी, ठीक है, वो रेसिडेंशियल एरिया भी था, ऊपर मकान बने हुए थे। एक मकान में एक हार्ट पेशेंट था, एम्बुलेंस बुलाई उनके लिए, लेकिन एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाई टाइम पे, उस यात्रा की वजह से। और ये न्यूज आपने सुनी है कभी? इस इन न्यूज को भी दबा दिया जाता है कि इनसे जो भी पब्लिक इनकन्वीनियंस कॉज हो रही होती है, जैसे वृंदावन में हो रही है अभी। काफी लोग आउटरीच कर रहे हैं कि जो प्रेमानंद जी की यात्राएं निकलती हैं, उस पे शोर बहुत होता है। एक लेडी ऐसी भी थी जिसने ये कंप्लेन की थी कि मेरा शायद 2 साल का बच्चा है, वो ढंग से सो भी नहीं पाता रात को। सुबह सुबह 3 या 4 बजे उनकी यात्रा स्टार्ट हो जाती है, विद फुल लाउड स्पीकर्स ऑन। तो आपने करना है करो, लेकिन ये पब्लिक इनकन्वीनियंस कॉज नहीं होनी चाहिए। नदियों पे कूड़ा फेंकना ये सब बंद करो। अब चुपचाप अपना शांति से करो, आई हैव नो प्रॉब्लम। इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ बैंकॉक का भाई। मैं आज ही गया था, एक नवरात्रि, ये जो दशहरा की ना पूजा हो रही थी, तो नाचने इतना गया था। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बस मैं देखने गया था फ्रेंड साथ ना कि क्या एक्टिविटी चल रही है। मैंने ऐसे एक रील भी बनाई थी, मैं कल डालूंगा वो। मैं बस ये देखने गया था कि ये कैसे इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इतना परफेक्टली ऑर्गेनाइज होता है ना भाई, हर जगह बैरिकेड्स होते हैं, कहीं स्टैम्पीड ना हो जाए इस चीज का ओवरलुक किया, वो ध्यान दिया जाता है। तो ये सब चीजें ना हमें वहां भी देखनी है। पता है ये नारियल वारियल फोड़े जाते हैं, ठीक है, लेकिन 1 घंटे बाद मैं 11 बजे वहां से निकला और बिल्कुल क्लेनलीनेस हो रखी थी वहां पे, अच्छे से सफाई करते हैं फिर। तो आपको धर्म की जो भी एक्टिविटीज हैं फॉलो करनी है करो, लेकिन पब्लिक इनकन्वीनियंस मत कॉज करो भाई इन एनी वे। ये है, अगर करोगे तो हम क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे फिर तो। हाँ ओके सर। बिल्कुल, मतलब ये तो यार इतनी कॉमन सी बात है, लेकिन वो चीज़ें ना हमारे इस तरह से हम उन चीज़ों के साथ जीते हुए आ रहे हैं ना साथ में, कि मतलब एक आम आदमी को उतनी अब चुभती भी नहीं है। उनको लगता है कि यार ये तो हम, क्योंकि उसने बचपन से देखा है ना वही सब। भई मतलब किसी का घर में बच्चे का नामकरण है, अब वहाँ पर उन्होंने अखंड रामायण लगा दी है, वो पूरे दिन वहाँ पर पूरी-सी आवाज़ में आंटियाँ अखंड रामायण गा रही हैं। भई आपको कहानी यार गा लो यार, घर के अंदर पूरे मोहल्ले को क्यों सुना रहे हो? सुना रहे हो माइक थोड़ा पे यार गा सुर में सुना दो, इतनी फटेली आवाज़ में तो मत सुनाओ। हाँ, एक तो स्पीकर फटे हुए होते हैं। भाई तो ये भी हाँ तो होता है ना, सस्ते तो से स्पीकर मुस्लिम्स में होते तो हैं। डेली होता है ये। मुस्लिम्स में जो फज्र की नमाज होती है, कुछ 5-5 बजे पढ़ते होंगे, तो सुबह से वो लाउड स्पीकर, और ये कॉन्सेप्ट ही वहां से चालू हुआ है। उसके बाद आप देखोगे कि मंदिरों में भी अब लग गया है कि अब वो करते हैं तो हम भी करेंगे। किसका लाउड स्पीकर ज्यादा फटा हुआ है, शायद ये कंपटीशन होती है, कौन ज्यादा लाउडली बोल सकता है। तो ये तो डेली होता है। और मेरे को खुद को पता है कि मैं जब वहां पे था तो मंदिर की भी आवाज आती थी, मतलब कि अपने पुराने गांव वाले घर में मंदिर की भी हो रही है, यहाँ से कोई नमाज पढ़ी जा रही है। मैं यूज टू हो चुका था, मेरे को सुनाई नहीं देता था। जैसे अगर बीच साइड में आप अगर रहने लगोगे ना, तो फिर आपको बीच के वो साउंड वेव्स आएगी नहीं, वेव्स की साउंड। तो वैसा हो गया मेरे लिए, तो सब लोग एडजस्ट कर ही लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे यार कुछ लोग जो नहीं कर पाते उनको प्रॉब्लम होती है। क्यों जुलूस निकाल रहे हो? थोड़ा सा देख लो, लोग मर रहे हैं, लोगों को मार दिया जा रहा है, क्या बेवकूफी चीजें चल रही है यही धर्म के नाम पे। कर लो कंट्रोल। और एक ये भी है, ठीक है, यार पॉलिटिक्स। जैसे तो बता रहा है ना नमाज का। लाइक जो अपने हिंदू धर्म के लोग हैं, ठीक है, अगर हम उनको क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि आप ये सब इनकन्वीनियंस मत कॉज करो पब्लिक में, उनका एक ही आर्गुमेंट आता है, वो भी तो करते हैं तो हम क्यों ना करें। मतलब अगर कोई और यार ये गलत तो काम कर रहा है तो आप भी करोगे, ये कैसा आर्गुमेंट हुआ? कम से कम आप तो सही रहो, आप तो एथिकली और मॉरली राइट होके चलो। जो कर रहा है उसको फिर क्रिटिसाइज करो।
आपकी ये जॉब होती है, फिर उसको क्रिटिसाइज करना, ये नहीं कि मैं खुद भी करूंगा वो चीज। तो ये जो कंपटीशन में रिलीजन कूद जाते हैं ना। कंपटीशन भाई, ये रिलीजन कंपटीशन चल रहा है, इसके चक्कर में ना और बर्बाद हुए जा रहा है भाई देश अपना। और अपनी जो भाजपा पार्टी है वो फुल सपोर्ट में है। वो तो रहेंगे ना, उनको तो इजीली वोट मिल रहे हैं ये सब करके। वो तो वही बहुत इजी है। पहले मैं भी ऐसे बोला करता था कि ये जो स्पीकर वाली बात है इसमें तो गवर्नमेंट को इंटरवेन करना चाहिए। फिर बाद में लगा कि नहीं नहीं, गवर्नमेंट क्यों करेगी, गवर्नमेंट के तो ये लोग वो हैं, वोटर्स हैं, ये तो वोट देंगे भाई। एग्जैक्टली। तो ये वो लोगों तो को फ्यूल प्रॉब्लम डालते होनी हैं चाहिए। भाई, वो तो फ्यूल डालते हैं अब इसके अंदर उनकी। मैं ना एक इंसिडेंट बताता हूँ मेरे साथ जो हुआ था। एक बार मैं रात में था, मेरे को कुछ, मेरी तबीयत खराब थी, मुझे हेडेक हो रहा था, कोल्ड वगैरह हुआ था मुझे। रात को 10 साढ़े 10 बज रहे थे। और शायद कोई जगराता होता है ना जिसमें रात भर उठ के वो म्यूजिक बजता है। तो जगराते का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, या तो वो मंदिर में होता है, या तो वो जो मेन रोड होती है ना, मेन रोड के हाँ, मेन किनारे रोड पर किनारे पे होता है, जो ज्यादातर तो होते हैं मेन रोड पर ही वहां होता है ना, गली में हम्म नहीं होता। ठीक है। तो मैं जहाँ पे रह रुका हुआ था उस टाइम, रेंट पे रहता था मैं। वो मेरा रूम, और मेरे रूम में से एक बालकनी, और बालकनी के नीचे जो गली थी ना, उस गली में ही पंडाल लगा के वो मूर्ति वूर्ति सब लगा के, वहां वो हारमोनियम वाला, ढोल वाला और सब माइक वाइक सेट। मेरे रूम में ब्लास्ट था साउंड का। वो पहले तो पूजा करा रहे थे, उसका आवाज आ रही थी, और मेरे को हेडेक भी था, और अगले दिन मुझे थोड़ा जल्दी ऑफिस जाना था, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, वो भी मैं मिस नहीं कर सकता था। ठीक है। और मैं सोच रहा था थोड़ा जल्दी सोता हूँ, तो मैं सो नहीं पाया, 12 साढ़े 12 वो चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ, मैं कहीं दोस्त को फोन करूँ क्या, किसी के यहाँ चला जाऊँ क्या, उन्हें तो रोका नहीं जा सकता। फिर उस टाइम ना मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्या पुलिस को फोन करूँ क्या, क्योंकि मैं अगर हमारे लॉज देखूं तो उस हिसाब से मैं कर सकता हूँ कंप्लेन। फिर मुझे लगा नहीं यार, ये तो बेवकूफी हो जाएगी। अब उस टाइम मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा था, मेरे को सर में दर्द हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था। तो रात मेरे लिए बहुत भयंकर थी, मतलब मेरे को पता है मैं 2-3 घंटे सोया होऊंगा। अगले दिन सर दर्द की हालत में ही मैं गया, मीटिंग अटेंड की। मतलब बहुत बुरा था मेरे लिए। तो उन लोगों ने नहीं सोचा, अगर मैं उनका विरोध करता तो फिर पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता, है ना। मेरा रूम मेरे खाली करवाते सबसे पहले तो वो, क्योंकि वहां के जो बिल्कुल लोकल्स भाई। थे उन्हीं का वो था सारा जश्न। तो वो मेरा रूम खाली करवाते, मुझे उल्टा सीधा बोलते, गालियां भी देते, मार भी सकते थे, कुछ भी हो सकता था, राइट। तो यार ये गलत तो है ना यार, इसमें सही कैसे हो सकता है। मुझे तकलीफ हुई तो मैं बोलूंगा ना भाई, मैं बोलूंगा। मुझे नहीं बोल तकलीफ हुई सकते उस भाई, दिन, बहुत ज्यादा नहीं तकलीफ हुई। बोलने देंगे भाई। नहीं नहीं बोलने बोलने देंगे भाई, मैं नहीं बोलने दूंगा तेरे इसीलिए। को। हम अभी यार ये बोलेंगे जागरण वाला इंस्टाग्राम पे यार। थ्रेड कॉन्सेप्ट डाल तो दो। यार पूरा पागलपन है यार। मतलब आप देखो पूरी रात आप जो है आसपास किसी की परवाह ही नहीं कर रहे, आपकी ना ना हाँ, भक्ति कोई के हार्ट चक्कर में पेशेंट हो, पूरा कोई हार्ट न्यूबॉर्न पेशेंट बेबी हो, हो। हाँ न्यूबॉर्न बेबी हो, किसी बच्चे का एग्जाम हो अगले दिन, आपको कोई मतलब नहीं हाँ। है। भाई हमने अपनी पार्टी करनी है तो करनी है। और ये तो और सब एडवाइस माइक दी पे। जा रही है। और पता है ये अगर वैसे भी करे ना नॉर्मली बिना माइक लगाए तो भी चलो सही है। ये सब माइक पे यार, वो माइक की आवाज बहुत इरिटेटिंग होती है, वो मैं बता और नहीं पता मुझे है सकता। आदित्य, मुझे और आदित्य पता है, भाई। एक सेकंड, पता है ये एडवाइस दी जा रही है लोगों को वृंदावन में अभी, कि अगर आपको हाँ। दिक्कत होती है ना ऐसी यात्राओं से, लाउड स्पीकर से, तो वृंदावन छोड़ दो, आपको रहने का फिर अधिकार नहीं है। वो ये बात तो बागेश्वर जी ने सही बोला था है। शायद ये चीज भी, कि आप वृंदावन ही छोड़ दो ना, ये तो अपने कृष्णन की लीला यहाँ पे चलेगी ही चलेगी, आप किसी और शहर में ले लो। तो ये गलत है ना भाई। भाई सोसाइटी में बैचलर्स को रूम नहीं दिया जाता है, उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि ये लोग ना नॉइस करते हैं ना, चिल्ला चोट करते हैं या फिर म्यूजिक लेट तक के सुनते हैं। हाँ। और जब ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं, चाहे गणेश चतुर्थी हो जाए चाहे कुछ और हो जाए, तब तो भैया बढ़िया से सोसाइटी के अंदर लगता है और बढ़िया नाच गाना। कल ही मैं भैया वहां पे बढ़िया वो चुस्की उसकी मिल रही थी, वो खा के आए। कुल्फी उल्फी सब बेच रहे थे, स्टॉल लगा हुआ है, जगराता वhatever चल रहा है। और भाई इतना हल्ला। मेरी मीटिंग थी, पता है मेरी रात को 9 बजे की कॉल थी वो, क्योंकि यूएस वाला टाइमिंग वाला सीन भी होता है। मैं नहीं कर पा रहा हूँ भाई, इतना लाउड म्यूजिक। तो क्या हुआ, नमाज नहीं होती 5 बजे? तो वही मेरे को तो भाई सुबह जल्दी उठने से इतनी नफरत है ना भाई, और फिर वो अगर चालू हो जाए, अभी तो मैं जहां पे हूं वहां पे नहीं है ऐसे कोई मुस्लिम वाला वो सीन, लेकिन अदरवाइज भाई खुलेगी नींद कैसे करोगे आप फिर। कैसे करे भाई, बेवकूफी मतलब है। भाई यही लगता है ना मुझे, गवर्नमेंट चलो नहीं ले रही है कोई एफर्ट, ठीक है, उनकी खुद की कोई कहानी चल रही है पॉलिटिशियंस की जो भी होती है। एज अ सिटीजन आपको चेंज होने की जरूरत है। तभी ना मैं राइट। लोगों को ही मैसेज देता हूँ भाई, आप खुद चेंज हो जाओ ना। अब किसी को प्लेटफॉर्म ही मत दो ना इतनी भीड़ इकट्ठी करने का। अब क्यों चांस दे रहे हो एक 12 साल के बच्चे को 1 मिलियन फॉलोवर गेन करने का? सारे बैठ के भी अनफॉलो करो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। अभी नहीं लोग है सोच जरूरत रहे किसी ये बच्चे हमारी को फॉलो वीडियो करने देखने की। वालों ने फॉलो नहीं कर रखा होगा। ये बात भी मेरे को हाँ, ये बात तो है। मैं होप कर रहा हूँ ये वीडियो थोड़ा वाइडर रीच तक पहुंचेगा।
क्योंकि मुझे लग रहा है हमने इस पे ना कुछ ज्यादा रेंट कर दिया है। हो सकता है कुछ डेथ थ्रेट्स भी आने स्टार्ट हो रहा है इंस्टाग्राम पे। यार ये वही सेलिब्रिटी वर्शिप है ना, एट द एंड ऑफ द डे। पॉलिटिशियन में भी हमें चाहिए, अच्छा नहीं मोदी मोदी, तो वहां पे बोला चल रहा है। आप अगर क्रिकेट में चले जाओ विराट कोहली, आप अगर मूवीज में चले जाओ रजनीकांत, मतलब हमें आप शौक अगर है इसमें किसी को रिलीजन में आ जाओ भगवान तो कोई बनाने का। बाबा, राइट? तो आपको कोई ना कोई तो यहाँ पे रहेगा ही। किसी भी फील्ड में आप चले जाओ आपको वो वाली चीज रहेगा, कुछ नहीं तो बॉस की चाट रहे होंगे, है ना? मतलब आपको चाहिए एक वो फिगर। और हम लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि आपको कोई दूसरा फिगर नहीं चाहिए। इंट्रोस्पेक्ट करो, खुद क्रिटिकल थिंकिंग करो, रैशनल बनो, आपको वे आउट दिख जाएगा, आप किसी पे ऐसे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। सिंपल है यार। सिंपल सुनने में लगता है, पता है लोगों की बुद्धि कहाँ पे है अपने देश में ना। लाइक उनको एक अंदर से ना वो होती है, अर्ज होती है, कोई ऐसा पर्सन दिखे जिसको मैं भगवान बना लूं अपना। वही चाहे कोई क्रिकेटर हो, मूवी स्टार हो, कोई 12 साल का बच्चा हो, मिलना चाहिए कोई ऐसा अर्पित जी, मतलब। आपका कौन सा सेलिब्रिटी वर्शिप आपने कभी करी है पास्ट जी में? कभी भी नहीं। आदित्य भाई, जी आपने कोई सेलिब्रिटी वर्शिप? मेरे को सचिन बहुत पसंद थे यार, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अब भी वो बोलता हूँ कि वो लेकिन भगवान है, अब भगवान तो तो नहीं क्रिकेट बनाया दिखना ना छोड़ तूने। दिया। भगवान नहीं मैं यार, भगवान मानता, अच्छा प्लेयर मैं है वो। भगवान अरे मानता अच्छा था। क्रिकेटर था। क्रिकेट गॉड है ना भाई, ये नहीं बोल रहा हूँ। क्रिकेट में तो गॉड था भाई। पर इस पे भी उसमें गॉड को मैं लगाना क्यों जरूरी है? बोल दो आई ही इज नो, अ गुड क्रिकेटर। मैं ये चीज करता था भाई, ये तो मैं इसलिए, मेरा मेरा तो था भाई सचिन, स्पोर्ट्स में सचिन थे। मैं कभी पॉलिटिक्स में मैंने किसी को नहीं माना, रिलीजन पे तो मैं था ही नहीं, तो उसमें तो और हमेशा जो रैशनल लोग था, तो मैंने और नहीं जो कहा। लोग ये बोल के गए कि लोगों को भगवान मत बनाओ, उन लोगों को भी लोगों ने भगवान बना दिया। ये सबसे बड़ी आयरनी है। ओ माय गॉड मूवी। अभी आचार्य प्रशांत को भगवान बना दिया काफी लोगों ने। हम्म मतलब जो बार बार बोलते हैं कि अंधविश्वास पे मत पड़ो, सेलिब्रिटी वर्शिप कल्चर में मत मानो, मैं भी तुम्हारी तरह एक आम इंसान हूँ। तुमने उस पर्सन को भी भगवान बना दिया, ओशो को बना दिया, गौतम बुद्ध को बना दिया, जो इन तो नहीं चीजों वैसे तुम के ये वो बोल रहे अगेंस्ट कि हम बोलते थे। नहीं है? आचार्य हाँ। प्रशांत को अगर बनाया है ना, तो उसके पीछे थोड़ी सी उनकी भी गलती है। उन्होंने मतलब चीजें वो उस तरह उसपे से रख रहे हैं ना कि वो अंधभक्ति आपकी टूट नहीं रही है। जब तक हम्म आप अंधभक्ति पर प्रहार नहीं करोगे ना, तब तक लोग आपके अंधभक्त बनते रहेंगे। देखो थोड़ा और बहुत परसेंटेज में तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि भाई आप कुछ भी कहोगे वो अंधभक्त बनेंगे बनेंगे। लेकिन अगर इतना बड़ा आपका जो वर्ग है वो अंधभक्त बन गया है, तो उसके पीछे या तो आप चाह रहे हो उनको अंधभक्त बनाना, आपकी मतलब जो कहें कि इंटेंशन ही ये है कि ये अंधभक्त बन जाए, और उसमें फायदा भी है। अंधभक्त जो होते हैं ना, वो पैसे से भी सपोर्ट करते हैं, आपके लिए लड़ते भी हैं, आपका प्रचार भी करते हैं, और ये सब फ्री में करते हैं। उनके लिए उनको कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते वो। तो ये फायदे का सौदा है। अगर आपने कोई अपना हम्म भक्ति स्टार्टअप शुरू किया है और इस तरह के भक्त आपको मिल जाएं जो भक्ति जाकर हमें आप कहाँ मिलेंगे अर्पित, लेकिन हमें भी चाहिए ऐसे भक्ति वक्त। स्टार्टअप। आदित्य भाई, हम भी स्टार्ट करते हैं भक्ति स्टार्टअप एक ऐसे हाँ 2.0। मुझे भी लगता है ऐसे तो कुछ हो नहीं पा रहा। ऐसे तो यही 5,000 10,000 में हम रह जाएंगे, बता रहा हूँ। लेकिन पड़ पता है कभी जाएंगे। हाँ। कभी अभी ऐसे हमें कमेंट्स आते हैं ना कि तुम ये बेवकूफी वाली बात कर रहे हो, सागर का ये पॉइंट बेकार था। मुझे अच्छा लगता है देख के, पता है कि अपनी ऑडियंस कम से कम है जो क्रिटिकल थिंकिंग रखती है, कि हमें आप राइट क्रिटिसाइज कर रहे हो आके। ये एक नहीं अच्छी वाकई ऑडियंस में बनने का पार्ट है। अच्छा लगता है जब कोई क्रिटिसाइज करता है और उसके पॉइंट लॉजिकल होते हैं ना, तो अच्छा लगता है कि यार अच्छा, हम्म मतलब हमारी बात जो है अच्छे लोगों तक पहुंच रही है। हाँ, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक अच्छा लगता है, लेकिन ये नहीं कि सागर आज फूक के आया है, आज कम फूका है, ज्यादा फूका है। ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं है भाइयों। मेरी ये आंखें फन ऐसी हैं। फीडबैक है भाई। इसको ऐसे मत समझो कि मैं यहाँ फूक के बैठा हूँ, मेरी आंखें ही गलत नशीली बोल रहा हैं। है भाई, ये मैं गलत बोल रहा हूँ, 2 घंटे बाद इसकी आंखें ठीक हो जाती है। झूठा है ये। जैसे अजय देवगन जी की है ना आंखें, वैसी ही मेरी नशीली टाइप की। लगता है कि हमेशा पी रखी है, पी नहीं रखी है मैंने। ऐसा मत समझो। आदित्य भाई, आपने अभी जस्ट पानी ही पिया ना, क्या हम ये जान सकते हैं? पानी है, वोडका मिक्स कर कुछ रखा नहीं होगा मिलाया। उसमें। मैं छाछ में मिला लिया था भाई, लग रहा है कुछ। नहीं नहीं, ज्यादा ओ हंसो मत। भाई। आचार्य प्रशांत कहते हैं जो ज्यादा जो हंसते हैं ना, वो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो। अरे हाँ, वो क्या सीन ओ था भाई, भाई? मुझे वो वो समझ क्यों? नहीं आया, पता क्यों? है। और ना आचार्य प्रशांत के जो वहां पे बैठे होते हैं ना लोग, आप लोग कभी उन्हें ध्यान से देखना, एकदम चेहरे उतरे हुए, मुरझाए हुए, सीरियस, जैसे कुछ हो गया हो, कांड हो गया हो बड़ा, है ना? वो तो उदास कुछ कोई डांट गिटार भी देते हैं बजा ना। रहा है ना, कबीरा खड़ा बाजार में डांट गाते दे। हैं वो लोग, मांगे सबकी खैर, हाँ वो एकदम उदास में कबीरा खड़ा बाजार में। अरे भाई ठीक है, खड़ा है बाजार में, थोड़ा एनर्जी से बोलो ना। अब क्या हो गया इसमें, मतलब बिल्कुल दुखी एकदम। आचार्य प्रशांत की कल्ट में ना सिर्फ आचार्य प्रशांत का चेहरा ही शाइनिंग है, उनके अलावा उनके जितनी भी टीम है ना, सब मुरझाए हुए हैं। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों है।
जबकि थोड़ा होना चाहिए यार दम। आचार्य ऐसे प्रसाद ही की होते गद्दी हैं संभालने वाला भी तो कोई होना चाहिए। भक्तों की नहीं, शक्ल ही ऐसी होती है भाई। जब वो 100% वेदांती बन जाएंगे उनमें भी चमक आ जाएगी, ऐसे आंख से ऐसे रेज निकलेंगी, फायर वाला। वो एनिमेशन नहीं है, अगर किसी को यार वो लगता है उनके रील रील्स डालनी है पे, पता है वो हमें भी। रियलिटी है। ठीक है ना, एनिमेशन नहीं है। नहीं यार, सही है, तो इसको करे फिर एंड। हाँ, 1 घंटा। ये कर ही दिया रैंड भाई, लेकिन पता ही है ना रिस्की कंटेंट है ये। मतलब ये डाल के ना लाइक पता है खुद लगता है कि मैं ना तभी रेगुलरली कमेंट्स चेक करता रहता हूँ। अगर मुझे लगता है ना कि मैक्सिमम आउटरीच आ रहा है और कुछ ऐसे थ्रेट्स वगैरह आ रही हैं, तो मुझे लगता है उसको बेस्ट है कि प्राइवेट ही कर दो। लाइक हमें ये भसड़ नहीं चाहिए अभी, स्पेशली 6,000 जब तक सब्सक्राइबर है अभी अपने। वर्थ इट नहीं है भाई इतना। शुरू चलो होने एक से पहले वीडियो, खत्म हो जाए। क्या क्या थ्रेशोल्ड मतलब क्या है, सोचो ना क्या भाई, थ्रेशोल्ड? मतलब ये सोचो 100,000 ना पे भाई, कर सकते हैं। मतलब सोचो अगर ये वीडियो बना के ठीक है 5-6 करोड़ आ रहा है अपना, तो लगेगा ठीक है भाई चलो इतना आउटरीच मिल रहा है पर वर्थ इट है। मतलब ये 500 रुपए एक वीडियो पे मैं आता है। एग्री हूँ सागर के साथ, चिल्लर मैं के लिए एग्री हूँ। कोई गोली मार गया ये तो यार बड़ा चिल्लड़ के लिए गोली मुश्किल मार मत हो गया। जाएगी। मतलब सोचो ना 500 रुपए के लिए खराब लगेगा। एफआईआर हो रही है हम पे, ये सब हो रहा है, तो वर्थ इट नहीं लगता ना भाई। तो 10,000 रुपए लॉयर पे जा रहे हैं, 500 रुपए हमें मिल रहे हैं। मतलब वो जो ओशो अभी से क्या, किसी ने पूछा था कि आप तो आध्यात्मिक हो और आप तो इतने निडर बनते हो, कहते हो कि डर खत्म करना है और आप अपने आसपास हम्म, इतनी सुरक्षा क्यों रखते हो? कहते हो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरे को डर है किसी, मैं किसी मूर्ख के हाथों नहीं मरना चाहता। मैं नहीं चाहता कि कोई आके मूर्ख मेरे को मारे। पॉइंट है, काफी अच्छा आंसर है वैसे ये। पॉइंट है। पॉइंट है यार। बट हंसना नहीं है आदित्य भाई, मेरे को तो बहुत कम करना पड़ेगा लग रहा है, वो आचार्य राक्षस प्रसाद प्रवृत्ति ने के जो हो बोला तुम, राक्षस हो तुम, राक्षस। है। हंसा मत और अब भाई। क्या कर सकते हैं। ओ भाई साहब, तो चलो नहीं यार इसको सही फिर है। करते हैं एंड। हम्म। मतलब आई होप हमारी ऑडियंस को ये पसंद आया हो कंटेंट अपना जो हमने वीडियो बनाया, फुल ऑन रैंट किया हमने इसमें। और मैं होप कर रहा हूँ ये अपनी ना एक वाइडर रीच को भी पहुंचे ये पॉडकास्ट ना। लाइक जो हम शायद हमारे अगेंस्ट में होंगे, जो राइट विंगर्स हैं, जो भक्त लोग हैं, वो भी ये कंटेंट देखें। और मैं चाहता हूँ आपको ना हम लाइक 20-30% भी एक इम्पैक्ट ला पाए, आपको हम सोचने पे मजबूर करें। यही पर्पस रहता है हमारे हर पॉडकास्ट का कि हम आपको क्वेश्चन करना सिखा सकें। लाइक हमें ये फर्क नहीं पड़ता आपको हमें हम अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं, हमारी कथाएं अच्छी लगती है या नहीं लगती हैं, बस क्वेश्चन करना स्टार्ट करो भाई। ये कौन है। सी कथा सुनाई थी तूने वैसे? हमारी यही कथा कथाएं थी अच्छी, भाई, कौन सी ये कथा भी तो थी? कथा ही है ना भाई, कथा का क्या मतलब होता है, 1 घंटे की कथा थी भाई। अरे ये कथा वाकई प्लीज। में किसी किसी को कुछ फायदा दे सकती है। वो जो कथा आप सुनते हो ना बाबाओं की जाके बैठ के, और ये वो दस बेटर दस ग्यारह कथा ग्यारह साल के है। बच्चों की, वो यूजलेस है। ये उससे तो अच्छा बेटर है इस भाई। पॉडकास्ट को सुनोगे ना, वाकई में हो सकता है कोई आपकी बुद्धि का कोई पेच थोड़ा सा वर्किंग कंडीशन में हाँ, आ जाए, जो कि मे जंग लगा शायद पड़ा कुछ है एक किसी को। स्पार्क आ जाए, कुछ थोड़ा सा हाँ। स्पार्क आ जाए, उससे आप करने लगो। आदित्य भाई, आप क्या बोलोगे क्लोजिंग? क्लोजिंग यही है कि यार तुम लोग ना इतना वो मत करो कि जैसे बाबा वाबा ये सब। तुम बस अपनी लाइफ देखो, अगर तुम्हारी लाइफ में दिक्कतें हैं ऑब्वियसली, अगर तुम इंडिया में रह रहे हो ना तो बहुत दिक्कतें हैं आसपास, वो सब ठीक करने की कोशिश करो, यही बहुत है। अब बाबाओं के पास जाके वो सब कुछ नहीं होना। वो बस ऐसा है कि तुम अभी की जिंदगी छोड़ के ये सोच रहे हो कि दूसरे जन्म में अच्छा जीवन मिलेगा। उस दूसरा जन्म तो होना नहीं है, तुम्हारे मरते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई दूसरा पुनर्जन्म नहीं होता। तो अभी की जो जिंदगी है जो संभालो, वो तुम्हें पुनर्जन्म का लॉलीपॉप देते हैं ये लोग, ताकि तुम अभी क्वेश्चन ना करो। अभी तुम्हें इन्होंने ऐसे सिचुएशन में डाला है कि ठीक है अभी तुम्हें दुख है, कोई बात नहीं, अगले जन्म में तुम पुण्य तो कर ही रहे हो, अगले जन्म में तुम धन्ना सेठ बन जाओगे। तो ये सब तुम आप लोगों को लॉलीपॉप देते हैं और आप उसको लेके बैठे रहते हो और पूरा जीवन खराब कर लेते हो। तो वो सब छोड़ो लॉलीपॉप और अपने जीवन पे ध्यान दो, बस इतना ही बोलूंगा मैं। छोड़ो भाई लॉलीपॉप, छोड़ो, मैं बोल रहा रियल बिरयानी बिरयानी खाओ, मतलब यार हाँ हाँ। थोड़े बहुत ही वेज टाइम के बिरयानी लिए तो भी खा आए हो। सकते हो, वीगन बिरयानी भी आ रही है आजकल, प्लीज वो उसको भी फिर खा आप वेज सकते हो। बिरयानी मत बोले, नहीं नहीं नहीं, आई मैं ऑफेंड फील करता, उसको बिरयानी मत बोलो, आप पुलाव बोलो। पुलाव लो। बोलिए आप। उनका बिरयानी है मतलब तो क्या, वो मटन चिकन का ही है, ठीक फ्री है ना? स्पीच है भाई, हर किसी को नहीं नहीं, कुछ ना बिल्कुल कुछ भी बोलने का हक है। बिल्कुल। चलो, दे देम। इज हिम।
चलो भाई चलो भाई इसको लोग, यही एंड करते हैं, मैं एंड करता हूँ बाय रिकॉर्डिंग। बाय। ठीक है।